संजय सर, सुधीर सर वाली क्लास भी अपलोड कर देना ऐप में बच्चों, और सारी क्लासेस ऐप पे अपलोड कर देना। हाँ, ऐप पे भी डाल देना। यूट्यूब लाइव में थोड़ी बफरिंग ज़्यादा होती है, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, पूछना शिवाशीष से पूछना। हाँ, कुछ इशू आ रहा है। यस विद्वानों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए साहब बढ़ते हैं। थोड़ा सा एनर्जी लो है मार साहब की, पर चलेगा, है ना, ध्यान से समझिए। ठीक है साहब, हम चर्चा कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्वोशंट ग्रुप। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्वोशंट ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने आपको नॉर्मल सब ग्रुप क्वोशंट ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, है ना, वो सब बताए हैं, वह आप पिछले लेक्चर के देख लेंगे, राइट। हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं अप टू आइसोमॉर्फिज्म, है ना, ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म। यह कथाएं हमें देखनी है पहले तो, और पूरी शिद्दत से कोशिश करूंगा कि लो एनर्जी में ही सही आज ये चैप्टर समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। चलिए साहब, ऑल नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर अप टू 30। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 आर प्रेजेंट और 8 आर देयर, है ना। 8 ऑर्डर के नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स कितने होते हैं, तो कितने होते हैं नॉन आइसोमॉर्फिक, जो आपस में आइसोमॉर्फिक ना हो, ऐसे 5 होते हैं। एबिलियन तो 3 होते हैं, Z8, Z4 क्रॉस Z2, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, और नॉन एबिलियन 2 होते हैं, Q4 या Q8 और D4, राइट। अप टू आइसोमॉर्फिज्म की बात करें, इसका मतलब है कि अलग अलग नेचर के कितने ग्रुप होते हैं, यह हमें बात करनी है। एबिलियन के लिए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, राइट। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप क्या कहता है, किसी भी नंबर n को आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है, अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। p इज इक्वल टू n इज इक्वल टू p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c एंड सो ऑन। अगर हम किसी भी नंबर को ऐसा लिख सकें, देन द नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n अप टू आइसोमॉर्फिज्म, या तो यूं कहिए कि नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n अप टू आइसोमॉर्फिज्म, या फिर यूं बोलिए कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n कितना होगा, p की पावर ये p मतलब पार्टीशन है ना, पार्टीशन ऑफ a इंटू पार्टीशन ऑफ b इंटू पार्टीशन ऑफ c। a का पार्टीशन, b का पार्टीशन और c का पार्टीशन, इन तीनों के पार्टीशन को अगर हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, n ऑर्डर के नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स, उसका आइडिया हमें यहां से लग जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। ये एक्चुअल में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, और फिर वो उतने ग्रुप होंगे तो वो उन ग्रुप को कैसे लिखते हैं वो भी बता रखा है ना। इतने तो ग्रुप हो जाएंगे, लेकिन पी ए पी बी पी सी पार्टीशन का मल्टीप्लीकेशन ये बताया, जैसे 100 को 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। पावर्स का पार्टीशन का मल्टीप्लीकेशन P2 2 होता है, 2 और 1 प्लस 1,
और P2 2, तो 2 into 2 4, तो टोटल 4 ही एबिलियन ग्रुप होंगे, और वो कौन कौन से हैं वो भी हमने लिख दिए हैं। इसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स। लेकिन नॉन एबिलियन ग्रुप के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए आपको याद ही करना पड़ेगा। अब 30 ऑर्डर तक किस किस ऑर्डर के कितने कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने डिफरेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक वाले, कितने डिफरेंट चरित्र वाले, ठीक है। तो अब ये जो है सुनना आप स्टार्ट करेंगे यहां से। 1 ऑर्डर का धरती पे ग्रुप ही एक ही होता है, नंबर ऑफ ग्रुप्स एक ही ग्रुप होता है 1 ऑर्डर का, वो भी क्या होता है Z1 के आइसोमॉर्फिक, सिंगलटन सेट ऑफ आइडेंटिटी के आइसोमॉर्फिक, है ना। तो 1 ऑर्डर का धरती पे एक ही ग्रुप होगा, कोई भी ग्रुप आए आपको सिंगलटन सेट ऑफ आइडेंटिटी ही समझ लेना है, ठीक है, 1 ऑर्डर का। इसके अलावा तो एबिलियन होता ही यही, नॉन एबिलियन तो होता नहीं है ना। 2 ऑर्डर का भी धरती पे एक ही ग्रुप होता है, और हर प्राइम ऑर्डर का धरती पे एक ही ग्रुप होता है। बात समझ आ रही ना। तो 2 ऑर्डर का धरती पे एक ही ग्रुप आएगा, वो भी कौन सा होगा, Z2। मैं जो भी प्राइम ग्रुप लिखूंगा, जो भी साइक्लिक ग्रुप लिखूंगा, वो Zn के आइसोमॉर्फिक लिखूंगा हमेशा, है ना। तो अगर 2 ऑर्डर का ग्रुप है तो वो भी एक ही होता है, और किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Z2 के, राइट। एक ही ग्रुप होता है और वो भी Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है। 3 ऑर्डर का भी एक ही ग्रुप आएगा और वो भी Z3 के आइसोमॉर्फिक होगा। 4 ऑर्डर के 2 ग्रुप होते हैं साहब, एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक। तो ये जो साइक्लिक ग्रुप है वो Z4 के, और जो नॉन साइक्लिक ग्रुप है वो K4। इस K4 को Z2 क्रॉस Z2 भी लिख सकते हैं, दोनों आइसोमॉर्फिक होते हैं। और ये जो 4 ऑर्डर के दोनों ग्रुप है, दोनों के दोनों एबिलियन है। और हमें अगर उस फॉर्मूले से देखें हम, ठीक है, तो 2 की पावर 2, 4 का मतलब 2 की पावर 2, और पावर जो है उसका पार्टीशन, तो P2, और P2 मतलब 2 होता है, तो इसलिए 2 क्या बनेंगे, एबिलियन ग्रुप बनेंगे, ठीक है। 5 ऑर्डर का भी धरती पे क्या होता है, एक ही ग्रुप होता है, Z5 के आइसोमॉर्फिक, वो भी एबिलियन होगा। 6 ऑर्डर के 2 ग्रुप होते हैं धरती पे, एक एबिलियन एक नॉन एबिलियन। एबिलियन Z6 के आइसोमॉर्फिक, नॉन एबिलियन S3 या D3 के आइसोमॉर्फिक। 5 या 5 से छोटे ऑर्डर के सारे ग्रुप हमेशा क्या होते हैं, एबिलियन। तो इसलिए 5 से पहले पहले कोई नॉन एबिलियन आया ही नहीं, सब एबिलियन ही थे। अब 6 ऑर्डर वाला क्या एक नॉन एबिलियन होता है, और यह एक एबिलियन, ठीक है, या फिर इसे साइक्लिक नॉन साइक्लिक भी बोल सकते हैं, हालांकि ये नॉन एबिलियन भी है। बात समझ आ रही है। तो 6 ऑर्डर के धरती पे 2 ग्रुप होते हैं। 11 तक तो मैं आपको पहले लिखा चुका था, पर उससे आगे अब लिखा हुआ है तो समझा ही देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। 7 ऑर्डर का भी धरती पे एक ही ग्रुप होता है, कौन सा, Z7। 7 ऑर्डर का भी धरती पे एक ही ग्रुप होता है, Z7 के आइसोमॉर्फिक, वो भी एबिलियन होगा। बिकॉज एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज एबिलियन, हर साइक्लिक ग्रुप तो हमेशा एबिलियन होता है। 8 ऑर्डर के धरती पे 5 ग्रुप होते हैं, 3 तो एबिलियन, सॉरी, और 2 नॉन एबिलियन। 3 तो क्या होते हैं, एबिलियन, 2 क्या होते हैं, नॉन एबिलियन ग्रुप। 3 एबिलियन कौन कौन से होते हैं, Z8, Z4 क्रॉस Z2 और Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, राइट। अब ध्यान से समझिए, अगर हम बात करते हैं 9 ऑर्डर के, तो ये P स्क्वायर ऑर्डर है। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर इज ऑलवेज एबिलियन। P स्क्वायर ऑर्डर के धरती पे हमेशा ग्रुप एबिलियन ही होते हैं, नॉन एबिलियन नहीं होता है। तो इसलिए 9 ऑर्डर का भी धरती पे ग्रुप नॉन एबिलियन तो होगा नहीं, और एबिलियन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 यानी P2, P2 यानी कि 2 ही एबिलियन ग्रुप आएंगे, एक तो Z9, एक Z3 क्रॉस Z3। इनका GCD 1 नहीं है इसलिए मिक्स नहीं होंगे, है ना, ऐसा ही रहेगा। 10 ऑर्डर 2P ऑर्डर के धरती पे 2 ग्रुप होते हैं। 2P ऑर्डर के हमेशा धरती पे 2 ग्रुप, 2P यानी कि 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 5 10, 2 into 7 14, 2 into 11 22,
2 इंटू 13 26 और 2 इंटू 17 34 एंड सो ऑन, राइट। तो 2p ऑर्डर के धरती पे हमेशा दो ही ग्रुप होते हैं, कौन से, Z2p और dp। एक तो होगा एबिलियन एज वेल एज साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू Z10, दूसरा होगा D5 वो की नॉन एबिलियन ग्रुप होगा। तो अभी तक आपने देखा 6 ऑर्डर का नॉन एबिलियन था, 8 ऑर्डर का नॉन एबिलियन मिल रहे थे और 10 ऑर्डर का नॉन एबिलियन मिल रहा है। उसके बीच वाले क्योंकि 7 प्राइम है इसलिए नहीं मिलेगा, 9 प्राइम का स्क्वायर है इसलिए नहीं मिलेगा, 11 खुद प्राइम है इसलिए उसका भी नहीं मिलेगा, और 11 ऑर्डर का प्राइम ऑर्डर का तो धरती पे एक ही ग्रुप होता है, वो भी साइक्लिक। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक। ये जो मैं बता रहा हूं ये बताने के बाद आपको मोटे तौर पे जो फाइनाइट ग्रुप्स हैं उन फाइनाइट ग्रुप का तो पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वह खुल जाएगा, वो सामने आ जाएगा, है ना। नॉन एबिलियन ग्रुप नहीं होता है 11 ऑर्डर का। यहां तक तो हम पहले भी देख चुके हैं, ये तो आपको कंठस्थ होने ही चाहिए, आपका लेवल इतना ही है वैसे, पर फिर भी मैं दिखा देता हूं क्योंकि नेट के बेच में हम बताते रहते हैं बच्चों को। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ग्रुप का ऑर्डर अगर 12 है तो 12 ऑर्डर के भी धरती पे 5 ग्रुप होते हैं। एबिलियन के लिए तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, तो पावर 2 और 1 है, तो P2 इंटू P1 और P2 इंटू P1 क्या होता है 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो एबिलियन तो दो ही होंगे, कौन कौन से, Z12 और Z6 क्रॉस Z2। लेकिन नॉन एबिलियन 3 होते हैं। अब 3 नॉन एबिलियन कौन कौन से होते हैं तो उसके लिए देखिए साहब, एक हमारा A4 अल्टरनेटिंग ग्रुप है ही, S4 का सब ग्रुप, S4 में 24 एलिमेंट होते हैं, A4 में फिक्स आधे होते हैं 12। एक D6 है ही, D6 क्या है आपका जो डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ 6 सिंबल्स है ना, 3 रोटेशन 6 रोटेशन 6 जो है रिफ्लेक्शन वाला D6, और एक T12 करके ऐसे और ग्रुप होता है, एक नॉन एबिलियन ग्रुप, है ना। हालांकि इसके बारे में ध्यान की जरूरत नहीं है, अब तो सिर्फ A4 D6 ऐसा ध्यान में रख लीजिए। बात समझ आ रही है। 3 नॉन एबिलियन होते हैं और 2 एबिलियन ग्रुप होते हैं, ठीक है। 12 ऑर्डर, 13 ऑर्डर का तो धरती के ऊपर, ये T12 की डेफिनेशन ऐसी होती है, T12 को डाई साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं, DIC ऑफ 12 ऐसा बोल रहे हैं ना, डाई साइक्लिक ग्रुप, जिसकी ये जनरल डेफिनेशन है A क्यूब B स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू ABC। तो 3 एलिमेंट से जनरेट होने वाला ये ग्रुप है, इसे डाई साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। पर फिलहाल आपकी जरूरत नहीं है ना, आपके सिलेबस में इतना नहीं है, उसके बियॉन्ड है। 1 ऑर्डर का धरती पे एक ही ग्रुप, 13 ऑर्डर का एक ही ग्रुप आएगा और वो भी साइक्लिक होगा, एबिलियन नहीं होता है। 14 2p, तो 2p ऑर्डर के धरती पे 2 ग्रुप होते हैं, एक तो कौन सा Z2p और एक DP, ठीक है। तो Z2p आ जाएगा 14 और DP क्या आ जाएगा 7 वाला D7। एक तो एबिलियन और एक नॉन एबिलियन। तो 11 से भी ज्यादा अगर आप बात करें तो आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट 15 याद होने चाहिए। 15 ऑर्डर का धरती पे एक ही ग्रुप होता है, वो भी साइक्लिक होता है। कारण बताया था पिछली क्लास में, PQ ऑर्डर का धरती पे एक ही ग्रुप होता है, साइक्लिक होता है हमेशा, वेयर P डज नॉट डिवाइड Q-1। PQ ऑर्डर का ग्रुप हमेशा एक ही होता है जहां पर P Q-1 को डिवाइड नहीं करता हो। इसके उदाहरण के तौर पे मैंने आपको एक सबसे पहले 15 बताया, 33 बताया, 3 इंटू 11, तो 3 इंटू 11 2 प्राइम है, लेकिन 3 डज नॉट डिवाइड 11-1, 11-1 10 को 3 डिवाइड नहीं करता है, इसलिए 33 ग्रुप का भी धरती पे एक ही ग्रुप आएगा, साइक्लिक आएगा हमेशा, ठीक है। 35 5 इंटू 7, ठीक है, 5 इंटू 7 में भी 5 डज नॉट डिवाइड 7-1, तो इसलिए 5 इंटू 7 दैट इज 35 ऑर्डर का ग्रुप भी साइक्लिक होता है, हमेशा एक ही होगा। प्राइम नहीं है वो ग्रुप का ऑर्डर, लेकिन फिर भी प्राइम नहीं है पर फिर भी साइक्लिक आ रहा है। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ इज ऑलवेज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ P डज नॉट डिवाइड Q-1। P अगर Q-1 को डिवाइड नहीं करता है। बात समझ आ रही है। एक बात तो ये, एक बात ये और होती है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ वेयर P डिवाइड्स Q-1, अगर P Q-1 को डिवाइड करता है तो उसके पास फिर जो है एक एबिलियन एक नॉन एबिलियन ग्रुप जरूर आता है। जैसे 2 इंटू 7 14 ऑर्डर का ग्रुप है, तो 2 इंटू 7 तो 2 डिवाइड्स 6 है ना, 7-1, तो इसलिए 2 इंटू 7 यानी कि 14 ऑर्डर के ग्रुप के पास एक एबिलियन एक नॉन एबिलियन ग्रुप जरूर होगा, ठीक है।
P इंटू क्यू। जैसे हम ले लेते हैं 3 इंटू 7 है ना, तो 3 इंटू 7 क्या है 21, तो 3 डज नॉट डिवाइड 7 माइनस 1, 3 7 माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है, सॉरी डज नॉट डिवाइड, क्या डिवाइड कर रहा है, तो 21 ऑर्डर के दो ग्रुप आएंगे, एक एबिलियन एक नॉन एबिलियन, ये आएगा ही आएगा। बात समझ आ रही है? अगर डिवाइड नहीं करे तो पीक्यू ऑर्डर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है, अगर डिवाइड करे तो पीक्यू ऑर्डर का एक एबिलियन एक नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। इसीलिए 2p वाले सारे आ गए, 2p वाले सारे जो है उनमें क्या होगा, p माइनस 1 में तो 2 का डिवीजन होगा ही होगा, 2 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर ले लें, 2 इंटू 3, 2 इंटू 5, 2 इंटू 7, 2 इंटू जो है 11, 2 इंटू 13, 2 इंटू, समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसलिए उन सभी में क्या होगा, एक एबिलियन एक नॉन एबिलियन ग्रुप आएगा ही। 2p वाला पैटर्न जो है वो भी p इंटू क्यू से चल रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ 21 3 इंटू 7 उसमें भी, समझ आ रही कि नहीं आ रही है? उसी के साथ साथ 3 इंटू 13, ठीक है, 3 इंटू 13 ऑर्डर का 39 ऑर्डर का ग्रुप होगा, तो 3 इंटू 13 तो क्या होगा 3 डिवाइड्स 13 माइनस 1, 3 13 माइनस 1 12 को डिवाइड करता है ना, तो 39 ऑर्डर के भी दो, एक एबिलियन एक नॉन एबिलियन ग्रुप, ऐसा आएगा। बात समझ आ रही है? पीक्यू पैटर्न, तो ये पैटर्न याद रखने हैं, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक, पी ऑर्डर के ग्रुप सारे साइक्लिक होते हैं, पी स्क्वायर के ऑर्डर के सारे ग्रुप एबिलियन होते हैं, ठीक है। पी क्यू ऑर्डर के सारे ग्रुप साइक्लिक होंगे अगर पी क्यू माइनस 1 को डिवाइड नहीं करता है, और पी क्यू ऑर्डर के ग्रुप एक एबिलियन एक नॉन एबिलियन जरूर होंगे अगर पी क्यू माइनस 1 को डिवाइड करता है। कुछ समझ आ रही है? 2p ऑर्डर के ग्रुप हमेशा दो होते हैं, एक साइक्लिक एक नॉन एबिलियन, एक एबिलियन एक नॉन एबिलियन, या फिर एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक, समझ आ रहा है? 16 p दोनों प्राइम नंबर चाहिए ना, p एंड q शुड बी बोथ शुड बी प्राइम नंबर, है ना। तो 16 तो अभी आ रहा है, मैं बताऊंगा उस 16 का क्या हाल है। फिलहाल बात समझ आ रही 15 तक? तो आपके एमएससी एंट्रेंस के हिसाब से सिर्फ 15 जो है वह बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। हम तो जिम वालों को भी कई कई कहते हैं कि ज्यादा नहीं लोड ले रहे हो, तो 15 तक ठीक है, मामला चल जाएगा, है ना। एक बार इतने भी याद है तो क्वेश्चन आप निभा पाओगे, ठीक है। 16 ऑर्डर की बात करें तो 16 ऑर्डर के 14 ग्रुप होते हैं धरती पे। अब मामला थोड़ा हेवी होने लग गया है ना। 14 ग्रुप्स होते हैं, 5 तो एबिलियन, इसका तो फॉर्मूला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स, क्या कहती है 2 की पावर 16 मतलब 2 की पावर 4, और 4 के पार्टीशन कितने होते हैं 5, 4 3 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 2 3 प्लस 1 प्लस 1, 5 के करने हैं, किसके करने हैं 4 के करने हैं, सॉरी मैं 5 के करने लग गया। 4 3 1 2 प्लस 2 2 प्लस 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, राइट। ये इसके कितने पार्टीशन हो गए, 4 के हम कितने पार्टीशन कर सकते हैं 5 पार्टीशन। तो इसके पास क्या आएंगे 5 एबिलियन ग्रुप आएंगे, ठीक है साहब। इसके पास 5 जो है वह क्या होते हैं एबिलियन ग्रुप होते हैं, ठीक है। और इसको देखना भी चाहे तो यहां जैसा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना ये पार्टीशन, वही यहां पे संख्या होती है, वो जो हम यहां लिखते हैं ना वो यहां पे भी वही पैटर्न है। ये देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये चारों 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 2 की पावर थे ना ये सब, 2 की पावर 1 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 1 1, फिर 2 और 1 प्लस 1, तो 2 की पावर 2 4 और 1 1 यानी कि 2 2, फिर 2 प्लस 2 यानी कि 2 की पावर 2 2 की पावर 2 Z4 क्रॉस Z4, समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर यहाँ 3 प्लस 1 2 की पावर 3 और 1 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, और यहाँ पर 4 यानी 2 की पावर 4, समझ आ रहा है? अगर ऐसे नहीं तोड़ पाए तो पार्टीशन लिख के फिर आप उसको क्या कर सकते हो, उन पार्टीशन के पैटर्न से ही ये सारे क्या बनते हैं साइक्लिक ग्रुप्स हम लिख पाते, सॉरी एबिलियन ग्रुप्स लिख पाते हैं। ये 5 एबिलियन ग्रुप आएंगे, आपको यही ध्यान में रखना है, इसकी जरूरत नहीं। इसमें कुछ फेमस है वो तो अपने को पता ही है, ठीक है। जैसे हम D4 क्रॉस Z2 कर देंगे, एक 8 ऑर्डर का डाइहेड्रल ग्रुप, उसको Z2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक नया नॉन एबिलियन ग्रुप आ जाएगा। Q8 को Z2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक नया नॉन एबिलियन ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। और D8 अपने आप में एक होता ही है डाइहेड्रल ग्रुप, ठीक है। बाकी याद रखने की जरूरत नहीं, बाकी ऐसे बहुत सारे होते हैं। कितने होते हैं 5 तो याद है, 9 और होते हैं ऐसे, ठीक है। सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों सर एग्जाम में पूछ लिया तो नहीं पूछेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे किसी और 16 ऑर्डर के नॉन एबिलियन ग्रुप का, पूछेंगे तो वो सिर्फ इससे या फिर जो ज्ञान है अपने को उससे हो जाएगा, कोई ग्रुप पर्टिकुलर याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है। 14 15 ऑर्डर का सॉरी 16 के बाद 17 प्राइम है,
एक ही ग्रुप होगा, वो भी कौन सा, साइक्लिक एज वेल एज एबिलियन। 18 ऑर्डर के धरती पे 5 ग्रुप होते हैं, ठीक है, 18 ऑर्डर के धरती पे 5 ग्रुप होते हैं। एबिलियन की बात करें तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, तो P1 इंटू P2, तो P1 1 P2 2, तो 1 इंटू 2 2, तो दो तो एबिलियन ग्रुप आ जाएंगे। कौन कौन से एबिलियन ग्रुप? दो आ जाएंगे आपके, Z18 और Z6 क्रॉस Z3। GCD 1 नहीं है इनका, LCM HCF, तो मर्ज नहीं होगा, Z18 का आइसोमॉर्फिक नहीं आएगा। दो और बाकी 3 चाहिए, तो यहां पर D9, एक 9 ऑर्डर का कोई जो है डाइहेड्रल ग्रुप लिख दिया। एक S3 क्रॉस Z3, S3 क्रॉस Z3 का मतलब सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 3 सिंबल्स, और Z3 साइक्लिक ग्रुप को दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो नॉन एबिलियन ग्रुप आएगा। एक E9 ऐसे ही ग्रुप का नाम होता है, हालांकि उसकी जरूरत अपने को नहीं है, पर इसमें से इक्का दुक्का कोई ध्यान में होना चाहिए। कैसे कभी बनाना पड़ भी जाए तो आपको D9 एक पता ही है ना, 18 ऑर्डर का ग्रुप, और एक S3 क्रॉस Z3 ले सकते हैं। तो कुछ कुछ ग्रुप जो है वो ध्यान में होने चाहिए, बाई चांस कभी कभार हल्का सा पूछ ले, बाकी आपको इनकी जरूरत नहीं है। एबिलियन कितने होते हैं वह पता होना चाहिए, नॉन एबिलियन का पैटर्न की आवश्यकता इतनी नहीं है। ये 18 ऑर्डर के ग्रुप, 19 क्योंकि 19 क्या है, प्राइम, तो प्राइम ऑर्डर का धरती पे एक ही ग्रुप होता है, वो भी साइक्लिक होता है। 20 ऑर्डर के भी धरती पे 5 ग्रुप होते हैं, क्योंकि 20 क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो P2 इंटू P1, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 ग्रुप आएंगे एबिलियन। Z20 और Z10 क्रॉस Z2, ये सारे पता होने चाहिए। इनके सारे एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, इनके सारे सब ग्रुप कैसे निकालते हैं, इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इनके बारे में सब कुछ वैसे आइडिया है आपको, पर अभी मैं और कुछ क्वेश्चंस आएंगे बताऊंगा। बाकी इसमें D10 तो 20 ऑर्डर का नॉन एबिलियन ग्रुप होता ही है, और बाकी ये दो और हैं, डाइसाइक्लिक ग्रुप 20 वाला और एक GA1,5 वाला, है ना। ऐसे करके और भी ग्रुप होते हैं जिनको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। D10 वैसे भी आपको पता है, डाइहेड्रल ग्रुप हम पीछे पढ़ चुके हैं, बस उसी को ध्यान में रखना है। 21, 3 इंटू 7, दो ग्रुप होंगे, ठीक है, एक तो साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक। 3 इंटू 7, जहां पर 3 डिवाइड्स 7 माइनस 1, तो एक तो साइक्लिक ग्रुप आएगा, एक क्या आएगा, नॉन एबिलियन या नॉन साइक्लिक, है ना, जो भी, ठीक है, क्योंकि नॉन एबिलियन में सारी बात आ जाती है ना, नॉन साइक्लिक में सारी बात नहीं आई, नॉन साइक्लिक एबिलियन तो नहीं है कहीं ऐसा, लेकिन नॉन एबिलियन बोल दिया तो सब कुछ हो गया, नॉन एबिलियन नॉन साइक्लिक भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो एक एबिलियन एक नॉन एबिलियन, या एक साइक्लिक एक नॉन एबिलियन, ऐसा भी बोल सकते हैं। 22, 2p ऑर्डर का है, तो 2p ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है, एक साइक्लिक एक नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। तो साइक्लिक तो Z22 के आइसोमॉर्फिक, नॉन एबिलियन D11 के आइसोमॉर्फिक। फिर 23 तो प्राइम है, प्राइम ऑर्डर का धरती पे एक ही ग्रुप होता है, और वो भी Z23। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, चल क्या रहा है, बस यही आपको इसमें देखना था। फिर वापस 24 ऑर्डर के 15 ग्रुप होते हैं। एबिलियन ध्यान रख लो, नॉन एबिलियन में कुछ कुछ पैटर्न आपको पता होना चाहिए। जैसे S4 24 ऑर्डर का ग्रुप होता है, D12 होता है, A4 के साथ Z2 कर दीजिए, D6 के साथ Z2 कर दीजिए, बस ये स्टार्टिंग के 3-4 ध्यान में रख लो। S3 क्रॉस Z4, S3 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, D4 क्रॉस Z3, Q8 क्रॉस Z3, ऐसे ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप बना सकते हैं। 12 के 12 बना लिए क्या, 4 4 8 नहीं बनाए सारे, है ना, ऐसे और भी होंगे। यहाँ समझ आ रही कि नहीं आ रही, पल्ले पड़ रहा है। तो ऐसे कुछ कुछ का आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे S4, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू एबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज एबिलियन। दो एबिलियन ग्रुप का कार्टेशियन प्रोडक्ट एबिलियन होता है, लेकिन ये एक एबिलियन एक नॉन एबिलियन, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉन एबिलियन आएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो ये नॉन एबिलियन ग्रुप आ गया। दो कार्टेशियन, दो एबिलियन ग्रुप का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट एबिलियन होता है, अगर एक भी नॉन एबिलियन लिया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, नॉन एबिलियन ग्रुप आएगा। और फिर इस ग्रुप का और इस ग्रुप का चरित्र अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग ग्रुप आएंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो ऐसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करके नए ग्रुप बना सकते हैं, नॉन एबिलियन ग्रुप्स, पर जरूरत नहीं है। जो पीछे अपने के पास थे D4, Q8, S3, D6, A4, इनसे तो हमने बना लिए, पर ये भी खत्म हो गए। इनके अलावा फिर डाई साइकिल, लेकिन पता नहीं कुछ के कुछ और बनेंगे, है ना। 25 प्राइम स्क्वायर, P स्क्वायर ऑर्डर के धरती पे दो ही ग्रुप होते हैं, दोनों एबिलियन होते हैं। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर इज ऑलवेज एबिलियन। तो 25 ऑर्डर के धरती पे क्या आएंगे, दो ही ग्रुप Z25 और Z5 क्रॉस Z5। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। 26 2p, 2p है ना, 2 इंटू 13,
2p ऑर्डर के धरती पे दो ग्रुप होते हैं, एक एबिलियन, एक साइक्लिक, एक दूसरा नॉन एबिलियन, Z2p और एक DP, राइट, D13। फिर विद्वानों 27 ऑर्डर के धरती पे क्या होते हैं, 5 ग्रुप होते हैं, 3 तो एबिलियन और 2 नॉन एबिलियन होते हैं, एक डाइसाइक्लिक ग्रुप और एक ऐसा ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो बन जाएगा, बाकी ये 5, 3 तो एबिलियन होते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप से। 28 ऑर्डर के 4 ग्रुप होते हैं, 2 एबिलियन 2 नॉन एबिलियन। तो 2 एबिलियन तो ये जानते ही आप, नॉन एबिलियन में D14 और D7 क्रॉस Z2। इसमें भी हम 27 वाले के अंदर ऐसा, अच्छा DV से तो बनेगा नहीं, इवन नहीं है इसलिए। 29 ऑर्डर प्राइम नंबर है, इसका धरती पे एक ही ग्रुप होता है Z29। 30 ऑर्डर के धरती पे 4 ग्रुप होते हैं, एबिलियन बेचारा एक ही होता है, 2 into 3 into 5, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो P1 into P1 into P1 दैट इज 1। तो धरती पे एबिलियन ग्रुप तो एक ही होता है Z30 और कोई भी नहीं होता है, लेकिन नॉन एबिलियन ग्रुप कितने होते हैं, 3 होते हैं, D15, S3 क्रॉस Z5 और डाइसाइक्लिक ग्रुप, ऐसे ऐसे करके। बात समझ आ रही है कुछ कुछ? तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, हमने यह आपके कुछ क्या पढ़ लिए हैं, 30 ऑर्डर तक एबिलियन एबिलियन सारे आइडिया लग गया। नॉन एबिलियन तो कैसे बनाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से, बस उतना ध्यान में रख लो, सारे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, 15 तक में याद रख लो बस, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 14 ऑर्डर के 2 होते हैं, ठीक है। 12 ऑर्डर के हालांकि 5 होते हैं, ठीक है। 12 ऑर्डर के 2 जो है वो तो एबिलियन होते हैं और 3 नॉन एबिलियन होते हैं, ठीक है। एक A4 है, एक D6 है और एक डाइसाइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। ऐसे देख सकते हैं, बात समझ आ रही है? तो बाकी 10 ऑर्डर के 2 होते हैं, 8 ऑर्डर के 5 होते हैं, उसमें से 3 एबिलियन 2 नॉन एबिलियन, ठीक है। और 6 ऑर्डर के 2 होते हैं, एक एबिलियन एक नॉन एबिलियन। ये 15 तक आप ध्यान में रख लेंगे तो काम बन जाएगा, आपका भला हो जाएगा। ये 30 तक नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप से। अभी एक क्वेश्चन बता रखा है, देखिए साहब, लेट Z क्रॉस Z बी एन एबिलियन ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। माना कि आप लोगों को PDF भेजी होगी शायद, है ना, ग्रुप में आई होगी, एप्लीकेशन में भी अपलोड हो जाएगी, आज सारी हो जाएगी। कल 4 बनाई थी, उसमें से आपको 2 भेजी होगी, 2 RPSC वालों की भेजी होगी, आज सारी बना दी जाएगी, ताकि क्या है, एग्जाम से पहले भी क्विक रिवीजन, अगर आप नोट्स उतार रहे हैं तो सोने पे सुहागा, थ्योरी रिवीजन हो जाएगा, है ना। नहीं भी उतार रहे हैं तो उन PDF से आप जो है पढ़ के जाएंगे तो भला हो जाएगा। बात समझ आ रही है? पूरा का पूरा चैप्टर वाइज PDF जो है आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल 2 प्रोवाइड करवाए हैं। अभी हम ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स पीछे, परमुटेशन ग्रुप्स, है ना, ग्रुप सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप, इन तीनों का भी भिजवा देंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के तो चारों चैप्टर, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। उनके असाइनमेंट्स भी देने हैं, तो आप सुदीप सर की क्लास होगी तब मैं असाइनमेंट बता दूंगा। तो असाइनमेंट भी थोड़ा, मेरी क्या तबीयत ठीक नहीं है अभी, तो इस वजह से, और तबीयत के साथ भी थोड़ा सा जो है मस्तिष्क जो है वो शांत नहीं है। ये कैसे पता चला सर कि नंबर ऑफ ग्रुप 14 होंगे? ये तो रटा रटाया मामला है ना। ये रिसर्च है, जिन लोगों ने रिसर्च करी उन्होंने बताया कि ये ऐसा ग्रुप बनेगा। जो उस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे होते हैं, टॉपिक मतलब कोई भी किया, 14 और का ग्रुप में क्या बना सकता हूँ, बैठे बैठे बनाए, फिर चेक किया कि ये किसके आइसोमॉर्फिक हैं, तो फिर इन जो है 5 से ज्यादा नहीं निकले, या इन 16 ऑर्डर के 14 से ज्यादा नहीं निकले। 14 में से 16 ऑर्डर के 5 तो एबिलियन ही है, ठीक है। जैसे 16 ऑर्डर के 14 हम जो ग्रुप बना रहे हैं, उसमें से 5 तो क्या है, एबिलियन ही है। बाकी फिर कुछ बनाए अलग अलग, है ना। जैसे DQ8 होता है, वैसे Q16 एक D8 जो है होता ही है, एक हम D4 क्रॉस Z2, एक हम Q8 क्रॉस Z2, ऐसे ऐसे हम ग्रुप बना सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने क्या किया, ग्रुप का निर्माण किया। मैट्रिक्स ले ली, 16 ऑर्डर का ग्रुप बनाया, क्योंकि मैट्रिक्स नॉन एबिलियन ग्रुप बनाता है ना। परमुटेशन का ग्रुप ले लिया, क्योंकि वो नॉन एबिलियन ग्रुप बनाता है। तो ऐसे ऐसे कर करके उन्होंने क्या किए, नॉन एबिलियन ग्रुप का निर्माण किया, और फिर देखा कि कोई आइसोमॉर्फिक है कि नहीं, और फिर कंक्लूजन पे पहुंचे वो, ठीक है। हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत करी कि हम सभी ग्रुप के लिए, नॉन एबिलियन के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला दे दे, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, लेकिन नहीं दे पाए, है ना। कोई भी नॉन एबिलियन ग्रुप के लिए कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई बना ही नहीं पाए। हालांकि एबिलियन के लिए भी बना लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है।
ये भी कोई साधारण बात नहीं है कि एबिलियन ग्रुप होंगे और वो भी इसी तरीके के होंगे और शक्ल के। अब हजारों में भी आते हैं, लाखों में भी आते हैं, एक ही ग्रुप के लाखों एबिलियन ग्रुप भी होंगे। अब वो लाखों एबिलियन ग्रुप होते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के, 1 लाख ऑर्डर के धरती पे कितने एबिलियन ग्रुप होते हैं। अब किसी आदमी ने ऐसे तो है नहीं कि 1 लाख के सारे निकाल के अप टू आइसोमॉर्फिज्म चेक करके फिर किया होगा, उसने जनरलाइजेशन ही किया होगा ना। तो ऐसा जनरलाइजेशन इनमें करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ। नॉन एबिलियन ग्रुप्स में अभी तक कोई ऐसा जनरलाइजेशन नहीं है। जनरलाइजेशन का तात्पर्य थ्योरम। थ्योरम मतलब समझते हैं ना, सभी के लिए होती है, जो उसमें कंडीशन है कि इस चीज को सेटिस्फाई करे ऐसा। कुछ कंडीशन वाले तो ग्रुप है लेकिन उससे भी सबका काम हो नहीं रहा है ना। जैसे हम जानते हैं कि डी एन इज ऑलवेज नॉन एबिलियन, तो एक ग्रुप तो निकाल लिया, हर ऑर्डर का जिस ऑर्डर का चाहिए उसमें, बस उसमें क्या होगा, इवन ऑर्डर का ही मिलेगा, ऑड ऑर्डर का नहीं मिलता है डीएन। तो डीएन की ये क्या है, एक कमी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? कमी मतलब हर ऑर्डर का एक नॉन एबिलियन ग्रुप भी मिल जाता तो भला हो जाता, लेकिन हर ऑर्डर का एक नॉन एबिलियन ग्रुप भी नहीं मिल पा रहा है, हमें इवन ऑर्डर का मिल रहा है। इवन ऑर्डर का मतलब 6 ऑर्डर का D3, 8 ऑर्डर का D4, 10 ऑर्डर का D5, 12 ऑर्डर का D6, 14 ऑर्डर का D7, 16 ऑर्डर का। समझ आ रहा है? तो ऐसे ऐसे रेंज मिल गई उनको, पर ऐसे कोई पर्टिकुलर जनरलाइजेशन जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप से वैसा नहीं मिला। तो सर इतने हजारों वर्षों में उनको कुछ नहीं मिला, हजारों वर्ष हुए ही नहीं है इस सब्जेक्ट को पैदा हुए, इस सब्जेक्ट को पैदा हुए 150 साल हुए हैं, है ना। और 20 साल के तो आप ही हैं उसमें से, है ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो 150 साल ही हुए हैं, अभी इसमें बहुत संभावनाएं हैं और भी जो है काम किया जा सकता है। हालांकि एल्जेब्रा जो है वो एल्जेब्रा एक्चुअल में क्या है, थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है, निष्ठुर है ना। अगर हिंदी में कहूं तो इतना जो है ठोस है ना। ठोस का मतलब ये है कि डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं है मार्केट के अंदर, है ना। जैसे गणित की सिंपल ब्रांच की बात करूं, एनएओटी, न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स वगैरह, ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है मार्केट में। जैसे मैथमेटिक्स की ब्रांचेस की बात करूं, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये मार्केट में डायरेक्ट एप्लीकेबल है ना। और ड्रीम 11 आजकल चल भी रहा है उसके भरोसे, है ना। शेयर मार्केट पूरा चल रहा है ना। ये सब चल भी रहे हैं, लेकिन ग्रुप थ्योरी के बिहाफ पे कोई पूरी इंडस्ट्री हो ऐसा नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे शेयर मार्केटिंग की और ये जो संभावनाओं पे बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, वो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स की देन है पूरा, है ना। जुआरियों की गणित, है ना। एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स जिन लोगों ने बनाया, जिन लोगों ने निर्माण किया, वो सारे जुआरी थे। एक्चुअली जुआ खेलते थे, तो खेलते खेलते फिर वो दिमाग खोपड़ा, तो उन्होंने गणित सीख ही ली है। अब सीख लिए तो वो गलत जगह जाएगा तो गलत जगह लगाएगा, और सही जगह जाएगा तो सही जगह लगाएगा। तो वो जुआ खेलते खेलते उन्होंने वहां लगाना स्टार्ट किया। फिर कोई के इसमें तो ये सिद्धांत से मैं जीता हूं, कोई के मैंने ये संभावना लगाई। तो लगाते लगाते फिर उन्होंने लिखा कुछ, है ना, कि ऐसे होता है तो इसकी इतनी संभावना है, इसकी ये है, और उससे तो उसको, इसलिए इसको स्टार्टिंग में जब प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आया, इसको जुआरियों की गणित कहते हैं, है ना। कि जो सट्टेबाज है उनकी गणित है, ये कोई लेना देना नहीं है। उसको पहले गणित में दर्जा ही नहीं मिला, है ना, एक्सेप्टेंस नहीं आया। पर जब इसके परिणाम जो है सामने आने लगे, रिजल्ट आने लगे ना, आउटकम, है ना, तो वो फिर खतरनाक बात हो गई, है ना। खतरनाक बात मतलब प्रोबेबिलिटी कहती है एक सिक्के को अगर 10 बार उछाला जाए तो लगातार हाईएस्ट 8 बार जो है हेड आ सकता है। ये उसकी मैक्सिमम हाईएस्ट से हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज है। लगातार 8 बार जो है, 10 की 10 बार कभी भी हेड नहीं आ सकता। उसके लिए फिर एक आदमी ने जो है कंपटीशन भी रख रखा है, फॉरेन में कोई एक है आदमी है, उसने कहा कि आप वीडियो भी बनाएं, कोशिश करें, अपने बच्चे को पैदा हो तभी से लगा दें, उसको बोल 10 बार गिन तू, हेड लगातार 10 बार आ जाएगा, तो पता नहीं 5 ट्रिलियन बिलियन कुछ पैसे हैं वो ले जाना, वीडियो बनाओ। तो एक आदमी है, उस आदमी ने, साइकोलॉजी का ऐसा है आदमी, उस गणित वणित जानता नहीं था, उसने कहा ये तो बिल्कुल झूठ है, 10 बार तो बिल्कुल आ सकता है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेंक रहे हेड, लगातार 10वीं बार भी हेड आ जाए। अनबाइज्ड कॉइन की बात की जा रही है, 10 बार। तो 10 साल उसने और उसकी पत्नी ने, उन्होंने कहा इतनी अमाउंट है, अपन 100 साल कमाएंगे फिर भी नहीं आएगी, उतनी अमाउंट मिल जाएगी, अपने क्या करना है, वीडियो गलत हो गया, नहीं आया, डिलीट कर दो, बाकी बनाओ वापस नया वीडियो।
तो उसने उसकी पत्नी ने 10 साल काम किया, साइकोलॉजी का एक प्रोफेसर है, उसने 10 साल सिक्के को उछाला और फिर उसने कहा कि यार ये बात बिल्कुल सत्य है। जिसने इनाम रखा है ना, उस आदमी ने पहले उसने कहीं पढ़ा और फिर उसने कहा ये तो बिल्कुल गलत है, अपन ऐसा जो है ट्राई किया कि 10 साल से मैं और मेरी वाइफ ने कोशिश की कि 10 बार हेड आ जाए तो ये सिद्धांत गलत हो जाए, तुम्हारा नाम हो जाए, पर वो सिद्धांत गलत नहीं हुआ, प्रोबेबिलिटी का, है ना। वॉरेन बफे जानते हैं, वॉरेन बफे, है ना, जो शेयर मार्केट का राजा कहा जाता है, किंग कहा जाता है, वो पीएचडी है इसमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर। और फिर उसने पीएचडी करी, बहुत सीखा, है ना, 75-80 तक। फिर उसको लगा यार ये ज्ञान है तो क्यों ना इसको अप्लाई किया जाए। फिर उसने अप्लाई करना स्टार्ट किया और अप्लाई करना स्टार्ट किया तो आज वो जो है उस इंडस्ट्री का सिरमौर पे है। और उसी सिद्धांत पे आपके सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, ड्रीम 11 और जितने भी प्ले रमी और ये, क्योंकि उनके पीछे जो एल्गोरिदम उन्होंने फिट किया है कि इतनी जीत पे हमें इतने पैसे मिलेंगे, इतनी जीत पे इतने इनको पैसे मिलेंगे, वो एल्गोरिदम उनको पूर्ण उस पे गणित पे विश्वास है कि जैसे जैसे इसमें पब्लिक बढ़ेगी, क्योंकि सैंपल स्पेस का फर्क पड़ता है। जो सर्वे होते हैं ना, सर्वे, वो सर्वे भी सत्य साबित होने लग गए। जब सर्वे सत्य साबित होने लग गए तो लोगों को लगने लग गया यार क्या स्टैटिस्टिक्स तो बहुत है। इसीलिए आजकल रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स की बहुत वैल्यू बढ़ गई है ना। क्यों? क्योंकि सर्वे के अंदर, इसलिए आजकल लोग इतने बुद्धिमान हो गए कि इस न्यूज एजेंसी का सर्वे है ऐसा बोलते हैं, जैसे ही लोग उसे सर्वे हटाओ, सैंपल स्पेस क्या है पूछते हैं उनसे, सैंपल स्पेस क्या है। फिर वो उनको आजकल न्यूज चैनल वालों को कि यार आजकल लोग बुद्धिमान ज्यादा हो गए, खाली हमारा सर्वे फिक्स है उस पर विश्वास नहीं करते, तो आजकल वो बताने लग गए कि हमने सैंपल स्पेस में 30,000 लोगों के आंकड़े लिए हैं, 30,000 लोगों से पूछा है और फिर इंडिया से, क्योंकि 30,000 पूरे भारत में 150 करोड़ है, 30,000 का सैंपल स्पेस कि मोदी जीतेगा, ये गलत है ना। 30,000 का, हालांकि वो उसमें परसेंटेज बताते हैं कि हमने 30,000 में 90% आ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे जाएगा ये परसेंटेज किसी और एक और झुकेगा, फिक्स है, तय है। जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी बढ़, जैसे जैसे सैंपल स्पेस बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि सिद्धांत तो यही है प्रोबेबिलिटी का, जीत या हार की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है ना। तो अब जैसे जैसे सैंपल स्पेस बढ़ेगा वो क्या होगा, एक तरफ आता रहेगा, है ना, यानी कि 0.5 की ओर ही जाएगा। पर वो किस ओर से आ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है ना। बात समझ आ रही है? 90 से फिर धीरे धीरे ऐसे जा रहा है, मतलब जीतेगा तो मोदी ही, ऐसा निष्कर्ष निकल जाता है। क्यों? क्योंकि 90 से ही रहा है। जैसे जैसे हम 30,000 की जगह हमने 40,000 का सैंपल स्पेस लिया, इसमें 75% आया, है ना। पर ये 1/2 से नीचे तो जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऐसे करके कंक्लूजन निकाले जाते हैं, रिजल्ट निकाले जाते हैं। हालांकि वो तो आजकल 2,000 सैंपल स्पेस लेके भी गणनाएं कर देते हैं। आजकल तो और ज्यादा पूछने लग गए कि हमने 2 लाख लोगों का सैंपल स्पेस लिया है, हमारा सबसे बड़ा सैंपल स्पेस हमारा सर्वे, है ना। और वो सर्वे सही भी साबित हो रहे हैं आने वाले समय में, तो उनको दिख रहा है। चलो कहीं कहीं गलत भी साबित होते हैं, बहुत जगह ऐसे होती हैं जहाँ पब्लिक करती कुछ और है, बोल कुछ और देती है ना। सैंपल स्पेस लिया, पब्लिक में लिया, उनको पता है कि यार यहाँ बोलना उचित नहीं है, वोट तो मैंने उसको ही दिया है, पर यहाँ कुछ बोल दो, यहाँ माहौल मोदी का लग रहा है, दे दो। समझ आई कि नहीं? यहाँ तो माहौल माहौल ही पब्लिक पता नहीं उल्टी पुड़ी कूट देंगे मेरे को, ये ऐसे ऐसे खड़े हुए 4-5, है ना, मुस्टंडे। अगर मैंने कह दिया कि मैंने राहुल गांधी को वोट दिया तो मेरे जूते पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, मोदी ठीक कर रहा है, काम ठीक कर रहा है, बढ़िया, और आगे करना चाहिए। ईश्वर करे, अल्लाह ताला उसको बुद्धि दे। मैंने भी वोट उसी को दिया, बोल दिया तो सैंपल स्पेस में गलत डेटा आ गया ना। तो गलत डेटा आएगा तो फिर उसका रिजल्ट तो फिर हो सकता है कि बिल्कुल पूर्ण बहुमत ना आए। चलिए खैर, तो ये बात समझ आ रही है आपको? तो पता नहीं जुआरियों की भाषा क्यों आ गई इसके अंदर। तो कोशिश जारी है इनके ऊपर। तो थोड़ा एल्जेब्रा जो है वो थोड़ा हार्ड है ना, निष्ठुर है, निर्दयी है ना, डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन है बड़ा खतरनाक। जब बात करता है तब ऐसी करता है खतरनाक वाली। इन जनरल जो स्टेटमेंट होता है ना, वो इतना खतरनाक होता है जिसकी हद नहीं। हालांकि ऐसा नया स्टेटमेंट बनाना ही बहुत बड़ी बात है। कई लोग तो सिर्फ एक एक एग्जाम्पल जो है कोई नया सेट कर, एक एग्जाम्पल नया निकाल लेते हैं कि ये एग्जाम्पल नया है, एक छोटा सा 3-4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, उसमें भी उनकी जो है वाहवाही हो जाती है, पीएचडी हो जाती है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल, पर हार्ड है थोड़ा। सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं है मार्केट के अंदर। हालांकि अलजेब्रा से फिर लीनियर अलजेब्रा निकला है, फिर उसमें न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा आजकल चल रहा है मार्केट के अंदर, है ना, उसकी एप्लीकेशंस हैं।
है ना, मैट्रिसेस की तो कह रहे ही डायरेक्ट, है ना, पर न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा की एप्लीकेशन है। पर फिर भी अलजेब्रा इतना क्यों? क्योंकि लोग निस्वार्थ भाव से मेहनत करना चाहते नहीं है ना। अलजेब्रा निस्वार्थ भाव से मेहनत करने का परिणाम होता है। सर काम तो आता ही है ना? नहीं, काम तो आता ही है, इसीलिए तो आईआईटी में पढ़ाया जा रहा है। आईआईटी वाले पागल तो है नहीं, उनको तो पता है कि अगर बिल्कुल ही काम करनी तो हटाओ सिलेबस में से, है ना, वो तो हटा देते हैं थोड़े टाइम में ही। कोई लैंग्वेज अगर यार आजकल ये लैंग्वेज काम नहीं आ रही है, हटाओ, डिलीट करो इसको, कंप्यूटर लैंग्वेज। भाई ये काम ही नहीं आ रही है तो सीख के क्या मतलब, छोरों को सिखाने से क्या मतलब, नहीं सीखो, है ना। उसके लिए सेमिनार किए जाते हैं कि भाई हमने उनकी आईआईटी के बच्चों को, एल्यूमिनीज होते हैं, उनको वापस बोलते हैं भाई हमने तुमको गलत, मतलब जो तुमको सिखाया था वो लैंग्वेज अब मार्केट में काम नहीं आ रही, तुम धोखा खा जाओगे, ये सेमिनार है, सीख लो। तो बच्चे कनेक्टेड रहते हैं, देखते हो अच्छा नया आ गया क्या, तो ये यहाँ आया है कि आईआईटी वाले तो बहुत एडवांस है, उनके वहां पहले ही आ गया है, उनको पता चल गया नया आ गया है। धीरे धीरे घूमते घूमते साल 2 साल में मेरी कंपनी में भी आ जाएगा सॉफ्टवेयर के। अभी अब वो तुम्हारे को, तेरे को आता है कि नहीं, तो सीख लो। जैसे ही वहां कभी होगा मीटिंग के अंदर, पूछेंगे तेरे को आता है कि नहीं, यस सर मेरे को आता है। सैलरी डबल, आजा तू आगे आजा, तू पीछे जा, तेरे को आता है नहीं, तू कब सीख गया, तू सेमिनार में आया ही नहीं था, है ना। सेमिनार में मेरे गया था और कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कहा था उन्होंने कि अब ये ऑब्सोलीट होने वाली है, वो लैंग्वेज ये आने वाली है, तो मैं बैठे बैठे सीख गया, मेरे को पता था। वो अपडेटेड रहते हैं, उनको पता है ना हर दिन क्या हो रहा है, ठीक है। कैसे पहले कीपैड वाले फोन थे और स्क्रीन टच आने लग गए, है ना। कुछ कुछ टाइम में ही तो रिवोल्यूशन हो रहे हैं, तो वो जो कुछ कुछ टाइम में जो रिवोल्यूशन हो रहे हैं, वो रिवोल्यूशन से जो अपडेट रहेगा वो ठीक है, नहीं होगा। कोचिंग इंडस्ट्री की बात की जाए, पढ़ाने वाली पहले बोर्ड मार्कर चला करते थे, है ना, बोर्ड पेन, मार्कर पेन, कोई पीडीएफ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही पढ़ाया करते थे। जिन्होंने अपने आप को अपडेट किए वो जिंदा है, बाकी मर गए सब। मरने का मतलब स्वाहा हो गए, इंस्टीट्यूट तबाह हो गए। मेरे प्रोफेशन के, सेम प्रोफेशन के उधर में 12 इंस्टीट्यूट थे, हम 2 बच्चे हैं और 2 में से भी एक और स्थिति डावाडोल ही है ना, एक ही बच्चे हैं सही ढंग से, तो हम ही, बाकी तो अब लगभग सब स्वाहा हो गए हैं। अगर वो भी भरोसे बैठे हुए कि ऑफलाइन आएगा, अब कुछ नहीं आएगा, खत्म, जमाना स्वाहा। प्योर ऑफलाइन की सिर्फ ऑफलाइन ही हम जाएं और अब हम पढ़ें, और ऐसा होता नहीं है ना। एक छोरे को जब फैसिलिटी मिल रही है, सब तरीके से आनंद मिल रहा है, तो वो तो चाहता ही है। और फिर सैंपल एग्जांपल सेट करने वाले पास में बैठे हुए, वो नहीं पढ़ा, उसका फ्रेंड पढ़ा है, ऑनलाइन में पढ़े दोनों, और वो सेलेक्ट हो गया, तो सच में ऑनलाइन में, हाँ, तो एग्जांपल्स भी है ना सेट हो रहे हैं। हालांकि थोड़ा मुश्किल होता है ऑनलाइन पढ़ना, डेडिकेशन बहुत चाहिए, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, बहुत कोई अंदर से अंतरात्मा की आवाज ही है या फिर जुनून ही है तो अलग बात है। बाकी ऑनलाइन में रेगुलरिटी मेंटेन करना मुश्किल है। रिकॉर्डेड से भी देख लो तो चलो ठीक ठाक देख लिया जाता है, पर बाकी जो है मुश्किल बात तो है थोड़ी, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। लेट Z क्रॉस Z बी एन एबिलियन ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। अगर ये कोई इनफाइनाइट ऑर्डर का एबिलियन ग्रुप है, बट Z क्रॉस Z इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, लेकिन ये साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है। Z साइक्लिक है, लेकिन Z क्रॉस Z, 2 साइक्लिक ग्रुप का कार्टेशियन प्रोडक्ट साइक्लिक आएगा जरूरी नहीं है, लेकिन 2 एबिलियन ग्रुप का कार्टेशियन प्रोडक्ट एबिलियन जरूर आता है। बात समझ आ रही है? कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ रहे हो ना, इसे क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 नॉन साइक्लिक, जानते हो ना, Z2 क्रॉस Z2 नॉन साइक्लिक होता है। तो 2 साइक्लिक ग्रुप का कार्टेशियन प्रोडक्ट साइक्लिक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन 2 एबिलियन ग्रुप का कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर से एबिलियन ही आता है। तो ये एबिलियन, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एबिलियन ग्रुप आएगा इनफाइनाइट ऑर्डर का, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। सर साइक्लिक क्यों नहीं है? बिकॉज इट हैज नो जनरेटर, कोई अकेला एलिमेंट इस ग्रुप को जनरेट नहीं कर सकता है। इफ पॉसिबल, मान लिया कि कोई एक एलिमेंट इसको जनरेट कर रहा है, मान लो उल्टा, है ना, मान लिया कि इसको कोई जनरेट कर रहा है, लेकिन 2 3 हम इससे कभी नहीं बना पाएंगे। इस एलिमेंट के मल्टीप्लाई में, इसके एड में, सब कुछ भी लिखे हम कभी नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब हर एलिमेंट तो Z बाई Z का जो है एक अकेले एलिमेंट से जनरेट नहीं हो सकता। नो सिंगल एलिमेंट कैन जनरेट Z बाई Z, है ना। हालांकि 1 0 से जनरेट होने वाला ग्रुप ऐसा होगा, 1 2 से जनरेट होने वाला ग्रुप ऐसा आ जाएगा, 1 2 प्लस 1 0 करेंगे एंड इट्स कोसेट। इसकी कोसेट देखें तो ये जो 1 2 से जनरेट होने वाला है, इसमें 1 0 जोड़ेंगे तो ऐसा ग्रुप मिलेगा, मतलब ऐसा सेट मिलेगा, है ना। 1 2 वाले में 2 0 जोड़ेंगे तो ऐसा सेट मिलेगा। ऐसे ऐसे इसके क्या मिल रहे हैं? कोसेट मिल रहे हैं। सर ये कोसेट कहां काम आते हैं?
क्वोशिएंट ग्रुप बनाने में कोसेट की तो जरूरत पड़ती है। हमने पीछे से कई कोसेट बनाए हैं, कई क्वोशिएंट ग्रुप बनाए हैं, 8-10 एग्जांपल बताए थे। तो ये हमेशा ये 1-2 से जनरेट होने वाला जो सेट है ये Z क्रॉस Z का क्या है, सब ग्रुप है। तो इस सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाने के लिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप्स में भी होते हैं। ग्रुप Z क्रॉस Z इज अ नॉन साइक्लिक एबिलियन ग्रुप। साइक्लिक नहीं है लेकिन एबिलियन ग्रुप जरूर है। द ऑर्डर ऑफ क्वोशिएंट ग्रुप दिस वन इज ऑलवेज इनफाइनाइट। इस ग्रुप का ऑर्डर हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। Z क्रॉस Z बाय a subgroup generated by AB is always infinite for all ABC belongs to Z. Quotient group this is cyclic if and only if GCD of AB is 1. अगर इस A और B का GCD 1 हो तो ये ग्रुप क्या आ जाएगा, साइक्लिक आ जाएगा। बात समझ आ रही ना रही है? ऐसा जैसे देखिए आपके सामने 1-2 है, इनका GCD 1 है, तो इस 1-2 से जनरेट होने वाला ये जो ग्रुप आएगा ये 100% क्या आएगा, साइक्लिक ग्रुप आएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 1-2 से जनरेट हो रहा है पूरा का पूरा। एक अकेले एलिमेंट से जनरेट हो गया तो क्या आ गया, साइक्लिक आ गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब 1-2 से जनरेट होने वाला ये एलिमेंट है और ए और बी हमने क्या लिया, Z क्रॉस Z के एलिमेंट लेके इसके अलग अलग कोसेट बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, साइक्लिक। जैसे हम ले लेते हैं 1-2 के अंदर अगर हम बात करें तो मैंने इसको नाम दे दिया है H। अगर ये H है तो इस एक तो H रहेगा आइडेंटिटी H प्लस 0-0, फिर H में क्या ऐड कर देंगे, इस Z क्रॉस Z के एलिमेंट है ना, तो हमने सपोज +-1,0 ऐसा ऐड किया, फिर +-2,0 ऐसा ऐड किया, फिर +-3,H, ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। दिखाने के लिए लिखा है यहां पर Z क्रॉस Z और 1-2 जो है यह क्या होगा, इस 0-1 प्लस H इससे जनरेट हो जाएगा। ये जो Z बाई Z ओवर 1-2 है या इस 0-1 प्लस H से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जनरेट हो जाएगा। अभी इसको देखिए आप जनरल बात को कि अगर कोई Mn प्लस H लिखा हुआ है जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है, देन क्या होता है, अगर हम इस 0-1 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो हमें तो ये मिल जाना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, ये Z क्रॉस Z बाय 1-2 है, ये हमने लिया था ना कहीं, ये वाला। इस ग्रुप का ये जनरेटर कैसे है ये दिखाना है। तो अब इस ये जो एक अकेला एलिमेंट है ये इसको जनरेट कर रहा है, तो हमारे पास ये जो ग्रुप है इस ग्रुप में तो यहां कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी इसमें ऐड करना है, तो वो हर एलिमेंट क्या हो जाना चाहिए, इसी से बन जाना चाहिए। तो मैं बना के दिखा रहा हूं, देखिए इफ एनी Mn प्लस H, हमने इसका Mn प्लस H ये H है, तो Mn प्लस H हमने इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लिया एनी आर्बिट्ररी, देन हमें क्या करना है, इसी को किसी से मल्टीप्लाई करके ये Mn प्लस H आ जाना चाहिए। तो हमने इसी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, K से, तो K इंटू 0-1 प्लस H इज इक्वल टू क्या जाना चाहिए, Mn प्लस H। तो हमने चेक किया कि ये कैसे आएगा, तो गौर से देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो A प्लस H इज इक्वल टू B प्लस H कब होता है, A माइनस B बिलोंग्स टू H हो। फॉर्मूला है HA इज इक्वल टू HB इफ एंड ओनली इफ AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। ठीक है, तो A प्लस H इज इक्वल टू B प्लस H होता है, तो A माइनस B H में आना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का यूज किया, इसको मल्टीप्लाई किया, 0K माइनस Mn बिलोंग्स टू H, तो माइनस M K माइनस N बिलोंग्स टू H। अब यहां से रिजल्ट क्या मिल रहा है, यहां से अगर हम देखें तो H में बिलोंग करना चाहिए, और H का तो पैटर्न क्या है, आगे वाला 1 पीछे वाला 2, तो इसका मतलब ये तो क्या आएगा 1 और यह क्या आ जाएगा 2, ऐसा होना चाहिए अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है, अगर हम ऐसा दिखा पा रहे हैं तो ध्यान से समझिए। अगर ऐसी हम बात करें तो K इज इक्वल टू N माइनस 2M, K की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, N माइनस 2M ले लीजिए, तो आपको ऐसा मिल जाएगा। अगर K की जगह में N माइनस 2M लेता हूं तो क्या हो जाएगा, N से N कट जाएगा, माइनस 2M, तो माइनस M माइनस 2M माइनस M माइनस 2M, इसका पैटर्न हो जाएगा कि नहीं, इसको M से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहने का मतलब यहां कोई भी एलिमेंट लीजिए, मैं इसको उस एलिमेंट को क्या कर दूंगा, सिर्फ इस अकेले से मल्टीप्लाई करके बना दूंगा। जैसे ध्यान से समझना, इस H के अंदर हमने 0-1 लिख रखा है, इसका मतलब क्या होता है, इस 1-2 वाला जो सेट है इस सभी के अंदर 0-1 ऐड कर दो, 0-1 यहाँ, 0-1 यहाँ, 0-1 यहाँ, 0-1 यहाँ, 0-1 यहाँ, सब जगह ऐड करो, तो यहाँ जाएगा 0-1 से ऐड करते ही ये यहाँ 0-1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0-1 हमने ऐड किया है, 1-3 आना चाहिए, यहाँ पर 0-3 कैसे लिखा, 0-1 ऐड करेंगे तो -1-2 है ना, यहाँ 0 नहीं है, 1-3 आएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 और 3, राइट। 0-1 हमने इसमें ऐड किया, 0-1 हमने इसमें ऐड किया तो 1 प्लस 1,3, 0-1 यहाँ ऐड करेंगे तो -1 और -1, ऐसे ही 0-1 आगे ऐड करते जाएंगे तो नए नए एलिमेंट्स, फिर 0-1 तो यहाँ पहला ऐड करेंगे 0-1, फिर यहाँ ऐड करेंगे तो 1 + 1, 0-1 यहाँ ऐड करेंगे तो 1 -1 -3, ऐसे ऐसे, तो ये इसके क्या बनेंगे, कोसेट।
तो इस क्वोशिएंट ग्रुप के कोसेट की शक्लें ऐसी होती हैं और ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, यह आपके, अब देखिए इसमें क्या हुआ, हमने क्या कहा, ये ग्रुप इस 0 1 H प्लस H से भी जनरेट हो जाएगा और ये 1 1 प्लस H से भी जनरेट हो जाएगा और 0 -1 प्लस H से भी जनरेट हो जाएगा। ये इन एलिमेंट से क्या हो रहा है, ये ग्रुप जनरेट हो रहा है। सिर्फ दिखाने के लिए कहा, आप तो ये ऊपर वाली जो प्रॉपर्टीज हैं ये याद कर लेना। ये स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहे हैं या नहीं दिख रहे तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, कि जीवन में आगे कभी मौका मिलेगा तो इनको एक एक को एक्सप्लोर करके हम 5 एग्जांपल मन से लिख के फिर करेंगे। लेकिन बातें सत्य है कि Z क्रॉस Z एबिलियन होता है लेकिन साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है। Z क्रॉस Z बाय सब ग्रुप जनरेटेड बाय AB इज ऑलवेज इनफाइनाइट ऑर्डर क्वोशिएंट ग्रुप, है ना, ये इनफाइनाइट ऑर्डर का क्वोशिएंट ग्रुप होता है। और ये ग्रुप साइक्लिक होता है अगर A और B का GCD 1 हो। अगर डिवाइड में ऐसा लिखा हुआ आ जाए और आपको पूछे कि इस 1 और 2 का तो GCD 1 है तो ये साइक्लिक, यहां अगर ले लिया जाए 2 और 4 तो अब ये साइक्लिक नहीं होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये ग्रुप खुद तो क्या है, नॉन साइक्लिक है, लेकिन इसका क्वोशिएंट ग्रुप साइक्लिक आ सकता है, हर बार नहीं आएगा। ए और बी का जीसीडी जब 1 होगा तब आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप देख सकते हैं। ये अगला और ग्रुप बना रखा है और उससे अगला ग्रुप बना रखा है, आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। 2 ले रखे तो समझा देता हूं, हो सकता है आपको समझ आ जाए जल्दी से। देखिए Z क्रॉस Z बाय 2 है ना, इससे जनरेट, तो ये H है, G बाई H, तो H में ही हम इस G के एलिमेंट ऐड करते हैं, फिर कोसेट बनते हैं इनको। ये होता है A प्लस H, B प्लस H, C प्लस H, ऐसा, जहां पर A B क्या है, Z क्रॉस Z के। ये नॉन साइक्लिक ग्रुप होगा क्योंकि 2 और 2 क्या है, GCD 1 नहीं है, तो नॉन साइक्लिक ग्रुप आएगा। यहां पर H 2 2 कैसा होगा, 2 2 4 4, ठीक है, 6 6 8 8 0 0, फिर -2 -2 -4 -4, ऐसे ऐसे इसमें एलिमेंट्स होंगे। दिस ग्रुप हैज मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, इसके पास फाइनाइट ऑर्डर के एक से ज्यादा एलिमेंट हैं। इसके पास क्या है, फाइनाइट ऑर्डर के एक से ज्यादा एलिमेंट दिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, ये तो पता है। ये क्वोशिएंट ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का होता है ना, अभी लिखाया था, ये क्वोशिएंट ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है। अब इसके पास अगर एक मतलब फाइनाइट ऑर्डर का एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाए, क्योंकि ये इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, तो ये साइक्लिक कब हो सकता है, जब ये Z के आइसोमॉर्फिक हो। और Z का चरित्र तो क्या है, उसके पास फाइनाइट ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होता है, सिर्फ 1 ऑर्डर का, कौन सा, आइडेंटिटी, बाकी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट नहीं होता है। इसमें H का ऑर्डर भी 1 है और ऑर्डर ऑफ 1 1 प्लस H का ऑर्डर भी 2 है। सर कैसे पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ 1 1 प्लस H का ऑर्डर 2 है? इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये ऐसा आ जाए, आइडेंटिटी H आ जाए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कि नहीं? समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, यह H आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता ही है। आइडेंटिटी कौन सा होता है, G बाई H में H हमेशा आइडेंटिटी होता है, तो H का ऑर्डर 1 है और इसका ऑर्डर 2 है इस ग्रुप के अंदर, तो इसका मतलब इसके पास तो फाइनाइट ऑर्डर के एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो इसलिए यह साइक्लिक नहीं होगा, नॉन साइक्लिक होगा। दूसरा और देखिए 6 6, AB प्लस 6 6 से जनरेट होने वाला ग्रुप, ये हो गया G प्लस, मतलब G बाई H इज इक्वल टू A प्लस H। ये भी नॉन साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि एक तो वो GCD वाले से दिख ही रहा है, मैं फॉर्मूले से तो डायरेक्ट, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली समझें तो ये 6 6 ऐसा होगा। दिस ग्रुप हैज मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, इसके पास फाइनाइट ऑर्डर के बहुत सारे एलिमेंट हैं। H का ऑर्डर 1 1 1 प्लस H का ऑर्डर 6 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा ना। फिर 2 2 प्लस H का ऑर्डर क्या होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आ जाएगा, 3 से करते ही 6 6 प्लस H, और H में H का ही एलिमेंट ऐड करते हैं तो H ही आता है, तो यह H आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास भी फाइनाइट ऑर्डर के क्या है, फाइनाइट ऑर्डर के एक से ज्यादा एलिमेंट है, और एक से ज्यादा होते ही साइक्लिक हो नहीं सकता, क्योंकि साइक्लिक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास फाइनाइट ऑर्डर का तो एक ही होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसलिए फाइनाइट ऑर्डर का धरती पे ग्रुप, तो इसके पास फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, इसलिए क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। सेम एज इट इज अगर मैं आपसे पूछूं कि Z क्रॉस Z डिवाइडेड बाय यहां पर क्या हो, सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 4, ध्यान से सुनना, Z क्रॉस Z बाय सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 4, क्या वह साइक्लिक होगा? क्योंकि 2 और 4 का GCD 1 नहीं है, 2 और 4 का GCD यानी HCF तो 2 है, तो साइक्लिक तो नहीं होगा। अब साइक्लिक नहीं होगा तो इसका मतलब इस ग्रुप के पास फाइनाइट ऑर्डर का एक से ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए। मुझे बताओ किस किस एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या आ रहा है। एक तो H का ऑर्डर 1 हो गई होगा, एक तो जो हम सब ग्रुप जनरेटेड बाय क्या लेंगे
2,4 उसका ऑर्डर तो क्या आएगा 1 आएगा ही। एक में 1,2 ले लूं, सब ग्रुप जनरेटेड बाय 1,2 तो उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास फाइनाइट ऑर्डर के दो एलिमेंट दिख रहे हैं, 2,4 है ये खुद तो, लेकिन हम यहाँ क्या ले लें 1,2 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप ले लें और उसको एलिमेंट लें और उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वह इसको जनरेट कर देगा। तो 1,2 प्लस एच का ऑर्डर क्या आएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब इस ग्रुप के पास फाइनाइट ऑर्डर के एक से ज्यादा एलिमेंट हो गए तो साइक्लिक नहीं होगा, नॉन साइक्लिक ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये लिख भी रखे हैं बहुत सारे और ऐसे ऐसे है ना। ठीक है, यह है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, 1+1 से जनरेट हो जाएगा, ये साइक्लिक ग्रुप है। 1,1 प्लस एच या फिर ये वाला जो है -1,-1 प्लस एच, इनसे क्या हो रहा है जनरेट हो रहा है। ये हमने बना भी रखा है, कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने इसका, ठीक है आर्बिट्ररी, और उसको m+n(h) से जनरल, ये क्या बनाया जनरल, मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी बताना, उस फॉर्मूले को बता देता हूं, क्योंकि जब ऐसा किया तो बच्चों ने पूछ लिया होगा कि सर ये तो ठीक है क्या जीसीडी 1 होगा तो साइक्लिक होगा, लेकिन इसका जनरेटर क्या होता है ये हमें कैसे पता चलेगा। हम तो यहाँ अर्गुज लिख देंगे तो जनरेटर, कभी ऐसा ग्रुप आ जाए पूछ ले वन ऑफ द जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप इज, क्योंकि साइक्लिक नॉन साइक्लिक आपके पास फॉर्मूला है जीसीडी वाला, अगर 2 और 3 का जीसीडी 1 है तो ये साइक्लिक ग्रुप है, तो किसी एक ही एलिमेंट से जनरेट होगा ये। अगर यह जीसीडी 1 नहीं होता तो ये साइक्लिक नहीं होता। बात समझ आ रही है ना? ये तो सर आपने लिखा कि इसका ये जनरेटर भी है, इसका ये जनरेटर भी है, तो ये दो जनरेटर है, आपको पता कैसे चला इसका जनरेटर 1+3, इसका जनरेटर -1,4, ये आपको पता कहां से चल रहा है? ये मुझे यहां से पता चल रहा है, मैंने बना लिया पूरा, देखो कैसे बनाया। किसी भी क्वोशंट ग्रुप Z क्रॉस Z बाय AB ले लिया है ना, तो उस क्वोशंट ग्रुप का एलिमेंट्स होता है AB+H, ऐसे कोसेट बनेंगे। इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो Mn+H ऐसा आना चाहिए। मतलब इसका मैंने आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया Mn+H और उसको हमने कहा कि AB+H से जनरेट हो रहा है, तो अगर AB+H से जनरेट हो रहा है तो AB+H के ही मल्टीप्लाई में कुछ लिखने से आना चाहिए। अगर मैं यहां से K से मल्टीप्लाई करूंगा K, KB, अब हम जानते हैं A+H इज इक्वल टू B+H कब होता है, A - B बिलोंग्स टू H, तो ये A ये -B बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए H। अब यहां से KA - M KB - N बिलोंग्स टू H। अब गौर से देखिए, कोई भी एलिमेंट H में बिलोंग कर रहा है, यहां से क्या से KA - M और KB - N H में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब इसका हल क्या होगा। अब ये हमने जो लिखा है ये 2/3 से लिखा है, फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, फिर मैं ऐसे ही 2/7 की भी बात करूंगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया है, देखिए यह 3 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि इसका रेशियो क्या है, ये 2 है तो ये 3 होगा। समझ आ रही कि नहीं? ये दुगुना है कोई एलिमेंट तो ये क्या होगा उसका 3 गुना, मतलब इस प्रकार से 2 और 3 के रेशियो में है, तो 2 और 3 के रेशियो में है तो इसको 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल आ जाएगा। समझ आ रहा है ना? इसको 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल हो जाएंगे कि नहीं। तो ये आगे वाला एलिमेंट ये पीछे वाला एलिमेंट H में कब आएगा, जब इसका 3 गुना इसके 2 गुने के बराबर हो। तो इसका 3 गुना इसके 2 गुने के बराबर लिखा हमने, यही तो पैटर्न है, इसका 3 गुना इसके 2 गुने के बराबर, यही तो फील है कि इसमें एलिमेंट्स कैसे हैं। तो इसका 3 गुना इसके 2 गुने के बराबर लिखा, तो यहां से हमें k की वैल्यू क्या मिली 3m - 2n अपॉन 3b - 2a। और सब क्या है पता नहीं, है ना। यहां से हमने k की वैल्यू निकाल ली कि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है 3m - 2n ऊपर दिख रहा है, तो डिवाइड में ये अगर 1 नहीं होता है 1 या -1 तो ये इंटीजर नहीं आएगा, तो इसको इंटीजर आने के लिए 3a - 2b को क्या होना पड़ेगा +-1। तो अब हम यहाँ पर a और b जो भी ले रहे हैं ना जनरेटर, वो a और b की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए देखिए मैंने लिया 1 1, क्या 1 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, +1 आ जाएगा। मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ -1 -1, तो क्या हो जाएगा -3 + 2 तो -1 आ जाएगा। तो मैं ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये जनरेटर मैंने कहां से निकाल लिया, इस पैटर्न से। सर उसको तो भूलिए, आप तो बताइए यह वाला हमारे इस वाले में कैसे होगा 27 वाले में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो भी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, ए जो है ए को 7 से और बी को 2 से गुणा करने पर बराबर आना चाहिए। तो ए को 7 से बी को 2 से गुणा करने पर इक्वल आना चाहिए, तो 7a - 2b = +-1 होना चाहिए। यही डिवाइड में आएगा, यहां से फील बताया मैंने आपको। तो ये +-1 होना चाहिए। तो देखिए मैंने 1 3 लिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो 7, इसको 3 से करो तो 1 आ जाएगा, या फिर इसको -1 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इनसे जनरेट होगा, तो जनरेटर निकालना हो तो ये रिलेशन लगाया जाता है।
पर कुल मिलाकर वैसे ऐसा पूछते तो नहीं है, पर पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, ऐसा एलिमेंट जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता हो, मतलब इस आगे वाले को और इस पीछे वाले को अगर हम जिन एलिमेंट से मल्टीप्लाई, पहले तो क्या करना है, इसको 7 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a और b लिख दो और फिर क्या बोलो 7a माइनस 2b शुड बी इक्वल टू 1। अब a और b की वैल्यू ऐसी डिसाइड कर लो, ठीक है, 7a माइनस 2b इज इक्वल टू +1 या -1। कुछ समझ आ रही है बात? 7a माइनस 2b +1 या -1 होना चाहिए, तो इससे जनरेट होने वाला यह क्या बन जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है साहब, अगला देखिए साहब, एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ z क्रॉस z इज ऑलवेज फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप। यह हमेशा फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप होता है, मतलब यह ए बी है तो ये ए बी 1,0 प्लस एच और 0,1 प्लस एच से तो जनरेट हो ही जाएगा। अगर जीसीडी 1 नहीं है तो, ठीक है साहब, अगर जीसीडी 1 है तो एक अकेले एलिमेंट से जनरेट हो जाता है, जान रहे कि नहीं, ए बी और एम एन। ठीक है, अगर ए बी का जीसीडी 1 है तो एक ग्रुप साइक्लिक होगा, साइक्लिक हुआ तो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये साइक्लिक नहीं हुआ तो उस केस में ऐसे दो एलिमेंट, क्योंकि हमें इसको ए बी बनाना है तो इसको ए से और इसको बी से मल्टीप्लाई करके जोड़ो, इसका हर एलिमेंट बन जाएगा। ये a,0 आएगा, ये 0,b आएगा और ए बी प्लस एच हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसलिए दो एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा ये कोई भी इनफाइनाइट ऑर्डर का ये क्वोशंट ग्रुप, और अकेले एलिमेंट से जनरेट होगा अगर जीसीडी 1 है तो। समझ आ रही है? तो ये फाइनाइट, द क्वोशंट ग्रुप q by z इज नॉट साइक्लिक ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसको ध्यान से देख लेना। द क्वोशंट ग्रुप q by z इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। यह q by z जो है वह साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है। बहुत खतरनाक ग्रुप है, ध्यान से देख लेना। खतरनाक मतलब इंपॉर्टेंट, बाकी आसान है। The order of each element of quotient group q by z is finite order। 2 by 3 plus z इसका ऑर्डर 3 होता है, डिवाइड में जो भी है। 1 by 3 plus z का ऑर्डर भी 3 ही होता है। 4 by 3 plus z का ऑर्डर भी 3 ही होता है। तो ऑर्डर ऑफ 1 plus z 1 by क्या है यहाँ पर 1। ऑर्डर ऑफ 2 plus z यहाँ क्या है डिवाइड में 1। ऑर्डर ऑफ 3 plus z n plus z, तो इनका ऑर्डर सभी का क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 0 plus z तो 0 by 1 plus z, तो डिवाइड में जो भी है यहाँ m by n। फॉर्मूला क्या है, ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ q by z। q by z का हर एक एलिमेंट कैसा होगा, q का एलिमेंट यानी m by n प्लस में ये h यानी कि z, तो m by n प्लस z, तो m by n प्लस z का ऑर्डर कितना होता है n के इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ m by n प्लस z। तो इस q by z के पास तो फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट मान नहीं रहे, बहुत सारे है ना फाइनाइट ऑर्डर के, इसलिए ग्रुप साइक्लिक तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है। और इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक कब होता है, इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक कब होता है, जब उसके पास फाइनाइट ऑर्डर का एक ही एलिमेंट हो, जब वो z के आइसोमॉर्फिक आए। समझ आ रही है? सेम एज इट इज m by n प्लस z, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर n आएगा फॉर ऑल m, n बिलोंग्स टू z, n जहां पर 0 नहीं है। ठीक है साहब, और m और n का जीसीडी क्या हो 1 हो। m और n ऐसे लेने हैं कि उनका जीसीडी 1 हो, यूनी की 2 by 4 प्लस z का ऑर्डर 4 लिख के आ जाओ। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 2 by 4 प्लस z का ऑर्डर, पहले 2 को 4 से कैंसिल करके जीसीडी 1 बनाना है, उसके बाद ऑर्डर लिखना है। तो 1 by 2 प्लस z का ऑर्डर 2, 1 by 3 प्लस z का ऑर्डर 3, 2 by 3 का ऑर्डर भी 3, 1 by 4 का ऑर्डर 4, 3 by 4 का ऑर्डर 4। समझ आ रही है? लेकिन 2 by 4 का ऑर्डर 4 नहीं होता है, गलती से लिख मत देना। 1 by 5, 2 by 5, 3 by 5, 4 by 5, इन चारों का ऑर्डर 5, 1 by 6, 5 by 6 इनका ऑर्डर। और अब आपको सुन के खुशी भी लगेगी, अच्छी बात है, 2 के रिलेटिवली प्राइम एक ही होता है, 3 के रिलेटिवली प्राइम नंबर 1 और 2 दो होते हैं, 4 के रिलेटिवली प्राइम 2 होते हैं 1 और 3, 5 के रिलेटिवली प्राइम 4 होते हैं 1 2 3 4, 6 के 2 ही रिलेटिवली प्राइम होते हैं 1 और 5, तो ऊपर वो आते हैं नीचे 6 आते हैं, तो उतने एलिमेंट होते हैं। तो 6 ऑर्डर के इसमें कितने एलिमेंट होंगे 5 6 यानी 2, 5 ऑर्डर के 5 5 यानी 4। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 2 ऑर्डर के 5 2 यानी कि 1, 3 ऑर्डर के 5 3 यानी 2, 4 ऑर्डर के 5 4 यानी 2, इतने एलिमेंट होते हैं। Hn is equal to this is a cyclic subgroup of order n। ये साइक्लिक सबग्रुप होता है इसका n ऑर्डर का, इस एलिमेंट का ऑर्डर ऐसा आ जाएगा। क्वोशंट ग्रुप q by n for all n belongs to this, है ना। साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर n ऑफ, यहां पीछे ऑफ लिखना रह गया है, साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर n ऑफ क्वोशंट ग्रुप दिस। इस क्वोशंट ग्रुप का ये सबग्रुप भी होता है। m by n प्लस z वाला जो आप लिखोगे ना, जहां m की वैल्यू क्या रखोगे आप 1 से लेके n तक, ठीक है, तो 1 by
n प्लस जेड, 2 बाय n प्लस जेड, 3 बाय n प्लस जेड, 4 बाय n प्लस जेड, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स लेके अगर आप एक सेट बनाओगे तो वो ग्रुप आएगा। और कौन सा आएगा? इस क्यू बाई जेड का सब ग्रुप आएगा। जैसे 1 प्लस जेड इस क्यू बाई जेड का एक सब ग्रुप है, 1 बाई 2 प्लस जेड और 2 बाई 2 प्लस जेड यानी 0 प्लस जेड, जेड ही आएगा। फिर 1 बाई 3 प्लस जेड, 2 बाई 3 प्लस जेड, 3 बाई 3 प्लस जेड यानी 1 प्लस जेड यानी जेड ही होता है। 1 बाई 4 प्लस जेड, 2 बाई 4 प्लस जेड, 3 बाई 4 प्लस जेड और 4 बाई 4 प्लस जेड यानी कि ऐसा। समझ आ रही है? इसमें इस एलिमेंट का ऑर्डर 1 होगा, इस एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा और इन दोनों एलिमेंट का ऑर्डर 4 होगा। समझ आ रही है मेरी? तो 4 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप आ गया ना Z4 के आइसोमॉर्फिक। 1 ऑर्डर का एक, 2 ऑर्डर का एक, 4 ऑर्डर के 2। ठीक है, H5 1 बाई 5, 2 बाई 5, 3 बाई 5, 4 बाई 5, 5 बाई 5 यानी कि Z। तो ये आइडेंटिटी और ये 4 और ये 5 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप। समझ आ रहा है ना? तो Q बाई Z के एलिमेंट भी पता है कैसे कैसे होते हैं और Q बाई Z के सब ग्रुप्स भी पता है। इसके पास फाइनाइट ऑर्डर के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, इसके पास फाइनाइट ऑर्डर के इनफाइनाइट सब ग्रुप्स हैं, इसके पास हर ऑर्डर का एक एक सब ग्रुप होता है, साइक्लिक सब ग्रुप। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन Q बाई Z, Q बाई Z में n ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं? 5n, अभी बताया था। ठीक है, 5 ऑर्डर के तो 4, 5 5 यानी 4। कौन कौन से? 1 बाई 5 प्लस जेड प्लस 2 कोमा 2 बाई 5 प्लस जेड, 3 बाई 5 प्लस जेड, 4 बाई 5 प्लस जेड। 10 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे बताइए? 4 होंगे। कौन कौन से? 1 बाई 10 प्लस जेड, अगला 3 बाई 10 प्लस जेड, 7 बाई 10 प्लस जेड और 9 बाई 10 प्लस जेड। राइट, ये 4 एलिमेंट होंगे। क्यू बाई जेड के पास 4 एलिमेंट ही होंगे 10 ऑर्डर के। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? द क्वोशिएंट ग्रुप क्यू बाई जेड हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। 1 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होगा, 1 बाय 1 प्लस जेड वाला। 2 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होगा, 1 बाई 2 प्लस जेड कोमा 2 बाई 2 प्लस जेड वाला, एक ही सब ग्रुप, यूनिक सब ग्रुप और वो भी साइक्लिक होता है। 3 ऑर्डर का इसका एक ही सब ग्रुप होगा, कौन सा? 1 बाई 3 प्लस जेड पहला एलिमेंट कोमा दूसरा एलिमेंट 2 बाई 3 प्लस जेड कोमा तीसरा एलिमेंट 3 बाई 3 प्लस जेड। सर इसके सब ग्रुप में ऐसे एलिमेंट क्यों आ रहे हैं? क्वोशिएंट ग्रुप के एलिमेंट्स ऐसे ही होते हैं। समझ आ रही ना? क्यू बाई जेड के एलिमेंट्स कैसे होंगे? जेड में कोई रेशनल नंबर जोड़ दो तो m बाई n प्लस जेड, क्यू बाई जेड का एक एलिमेंट है। अभी सब ग्रुप बनाए थे ना मैंने, भूल गए तुम लोग? ये एक सब ग्रुप 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का ये दूसरा सब ग्रुप 1 बाई 2 प्लस जेड प्लस 2 बाई 2 प्लस जेड यानी 1 प्लस जेड। 3 ऑर्डर का ये सब ग्रुप 1 बाई 3 प्लस जेड, 2 बाई 3 प्लस जेड, 3 बाई 3 प्लस जेड, 3 ऑर्डर का एक सब ग्रुप, 4 ऑर्डर का एक सब ग्रुप, 5 ऑर्डर का एक सब ग्रुप। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो क्यू बाई जेड का हर ऑर्डर का, हर n ऑर्डर का इसके पास एक एक ही सब ग्रुप होता है। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस क्यू बाई जेड वाले के ऊपर। Let G be a group of order PQ where P and Q are prime numbers, P is less than Q and P divides Q minus 1, then either G is isomorphic to ZPQ or G is a non-abelian group. There are only 2 groups of order PQ up to isomorphism, 2 ही होते हैं। अभी बताया था P अगर Q minus 1 को डिवाइड कर रहा है, नहीं करता है तो साइक्लिक ग्रुप आएगा, कर रहा है तो 2 आते हैं। ये भी थोड़ी देर पहले बोला मैं, वही वाली बात है। एक तो ZPQ आएगा और एक नॉन एबिलियन ग्रुप आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, अगला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, वो आज आई है यहाँ और उससे पहले यूज कई बार कर चुके हैं, है ना? कि एवरी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप इज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर, मोर ओवर द फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर रीअरेंजमेंट ऑफ द फैक्टर्स। रीअरेंजमेंट के अलावा फैक्टराइजेशन यूनिक होना चाहिए। 2 इंटू 3 इंटू 5 या 2 इंटू 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5 इंटू 2 लिखो, पर 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन यही होता है। तुम नया ना लेके आ जाओ कोई, पता नहीं कोई 15 इंटू 2, ये कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। समझ आ रही है? तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और फिर जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसका मतलब हम उस फाइनाइट एबिलियन ग्रुप को Z30 को Z2 क्रॉस Z5 क्रॉस Z3 ऐसा ही लिख सकते हैं, एक ही तरीके से, क्योंकि इसके अलावा और कोई है ही नहीं, प्राइम पावर और कोई है ही नहीं। समझ आ रही है? इसीलिए Z30 साफ समझ आ रही ना? ऐसे हम उसको, इसीलिए 30 ऑर्डर का क्या आएगा? एबिलियन ग्रुप एक ही आएगा। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप बोल रही है। समझ आ रही है? स्टेटमेंट इतना ही है, पर इसके अर्थ को मैंने लिखा वो बिल्कुल अलग अंदाज में लिखा था, है ना? फिर अगला देखिए, फाइंड द पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रुप G ऑफ ऑर्डर P की पावर n। अलग अलग P ऑर्डर के 1 होते हैं, P स्क्वायर ऑर्डर के 2 होते हैं, P क्यूब ऑर्डर के वही 3, मतलब
3 के पार्टीशन है ना, P4 ऑर्डर के 4 के पार्टीशन, फिर वो सारे लिख भी रखे हैं, शक्लें भी लिख रखी है, ZP की पावर 4, ZP की पावर 3 और ZP की पावर 1, ZP स्क्वायर, ZP स्क्वायर, ZP स्क्वायर और ऐसा ऐसा है ना। तो कितने भी पार्टीशन आ जाए तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, P क्यूब ऑर्डर के सारे ग्रुप, P4 ऑर्डर के सारे ग्रुप। ये तो एक पर्टिकुलर पैटर्न के थे। फिर हमने ऐसा करा, एक कोई क्वेश्चन ले लिया भारी वाला एक, फिर उसके सारे ग्रुप बनाए हैं, है ना, 1176 हर कुछ। देन फाइंड द पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ G। 1176 को गुणनखंड किया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 7 की पावर 2, ऐसा होता है। ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट्स या नंबर ऑफ सब ग्रुप्स जो है बात करें हम, तो कितने आ जाएंगे एबिलियन ग्रुप्स? P3 P1 P2, P3 P1 P2, P3 होता है 3 और P2 होता है 2, तो 3 2 6। बात समझ आ रही कि ना रही है? तो आज दीक्षा भी आ गई है ना, वेरी गुड मॉर्निंग साहब। तो 6 यहाँ पर कितने हो जाएंगे? बस बैठो 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 बैठो, खुश रहो साहब। ये 6 आएंगे। 6 क्या आएंगे? एबिलियन ग्रुप्स। राइट, बात समझ आ रही है? यहाँ से 6 आपके क्या बनेंगे? एबिलियन ग्रुप्स बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे तो उसकी बात करें तो देखो, पहले तो 2 की पावर 3 है, तो Z2 की पावर 3, फिर इसको क्या लिख सकते हैं? Z2 की पावर 2 इंटू ये जो है ना, इसके कितने पार्टीशन? 3 के पार्टीशन मतलब क्या होता है? 3, 2 + 1 और 1 + 1 + 1। समझ आ रहा है ना? और वो 2 की पावर है तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 + 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ऐसा है ना। फिर ये 3 है तो ये तो 3 वाला अकेला ही होगा, एक ही होगा, है ना। 1 का पार्टीशन 1, ठीक है, 3 की पावर 1, ठीक है। यहां पर 7 तो क्या आ जाएगा? 2 पार्टीशन ऑफ 2 निकालना है तो 2 और 1 + 1, तो 7 की पावर 2 और 7 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो यहां से पॉसिबिलिटीज ये 3, यहां से ये 1, यहां से ये है। अब इनका यूज करते हुए हमें क्या करना है? क्या बनाने हैं? इसके प्रोडक्ट वाले ग्रुप बनाने हैं। अकेला होता P में तो ऐसा कर देते हैं हम डायरेक्ट, लेकिन जब मल्टीप्लाई में हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? जिनका GCD 1 नहीं हो ऐसे ऐसे वाले लेने पड़ेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब हमने यहां से 6 आए और 6 के 6 ग्रुप बनाए, ठीक है। 6 के 6 बना लिए क्या? 3 3 6, पर एक तो Z1176 डायरेक्ट ही होगा कि नहीं? साइक्लिक ग्रुप। मुझे बताओ इसमें से Z1176 कौन सा वाला है? हाँ जी, तीनों का GCD 1 है। जब 8 और 3 का देखें GCD 1 तो 24 हो जाएगा, और 24 और 49 का GCD भी 1 होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये फर्स्ट वाला जो है ये एक्चुअल में क्या है? Z1176, क्योंकि इनका GCD 1 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसा आ जाएगा। और ये हमने बनाया कैसे है? हमने Z8 लिख दिया, इसमें सबसे बड़ा वाला, इसमें सबसे बड़ा वाला और इसमें सबसे बड़ा वाला। समझ आ रही है ना? केस बना रहे हैं, 6 बनाने हैं तो यहां तो यही रहेगा, यहां पर 3 है, यहां 2 है, तो 6 बन गए ना डायरेक्ट। ये 2 बन गए, ये और ये 2 बन गए, ये और ये। मतलब मैं बोल रहा हूं कुछ समझ आ रहा है क्या? मैं जो कुछ पैटर्न बोल रहा हूं कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? ये दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ये पैटर्न लगाना है। तो क्या लगाया? फर्स्ट सेकंड, 2 तो ये बना लिए मैंने। फर्स्ट किया, ऐसा आ गया। फिर फर्स्ट है Z8, इसका फर्स्ट है Z3 और अगला क्या है? Z7 क्रॉस Z7। समझ आ रहा है? फिर इसके बाद मैंने क्या दिमाग लगाया? सेकंड फर्स्ट, तो सेकंड Z2 Z4 क्रॉस Z2, सेकंड फर्स्ट Z3 और फिर अगला फर्स्ट यानी कि Z49, और फिर सेकंड फर्स्ट सेकंड, तो ये सेकंड फर्स्ट सेकंड। समझ आ रहा है? फिर थर्ड फर्स्ट सेकंड। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बन गए। यही आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप, सॉरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स है। यही थ्योरम है, शानदार और जानदार थ्योरम है, और इससे 6 बनते हैं। और 6 कौन से बनते हैं वो भी हम डायरेक्ट देख सकते हैं। सिर्फ P की पावर में है तो ऐसे बनते हैं, और फिर अगर कोई और मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो इसके जितने केसेस, इसके जितने और इसके कितने हैं वो तो हम कोई प्राइम की पावर वाले से देख लेंगे, और इसके भी प्राइम की पावर से, इसके भी प्राइम की पावर से, और फिर इनके लिए जो अब केस बन सकते हैं वो सारे ले लो। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इन 3, इन 1 और इन 3।
ये क्या है, ये दो, सॉरी 3 1 और 2, ये क्या है, परमुटेशन। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इनसे हम कितने जो है अरेंजमेंट बना पा रहे हैं, 3 1 और 2। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो हम ये फर्स्ट, ये है ना, समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 3 चेयर हैं और उन 3 चेयर के ऊपर हमें 3 टीमों में से आदमी बिठाने हैं। ध्यान से समझना ये सवाल क्या है, परमुटेशन में होगा तो ये सवाल कैसा होता है ना। 3 चेयर्स हैं, उन 3 चेयर्स पे 3 टीमों में से हमें क्या करना है, एक एक आदमी को सेलेक्ट करना है। एक टीम में 3 आदमी हैं, दूसरी टीम में एक ही आदमी और तीसरी टीम में 2 आदमी हैं। बताइए डिफरेंट कितने अरेंजमेंट होंगे? समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इस टीम में है ABC 1 2 3, सेकेंड टीम वाले को 4 और 5 6। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो मैं क्या ले सकता हूं, कितने अरेंजमेंट, हर टीम में से एक आदमी लेना है, ये एक बाध्यता है। तो 1 4 5 1 4 6, तो अलग अलग बन गए कि नहीं? टीम बना के भेजनी है तो 1 4 5 1 4 6 एक, फिर 2 4 5 2 4 6 दूसरा, फिर 3 4 5 और 3 4 6 तीसरा। यह है परमुटेशन। तुमको समझ आया परमुटेशन कॉम्बिनेशन तुमको जीवन में क्यों पढ़ाया है? बचपन में 11वीं 12वीं में तुमको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाते ही क्यों है? इसीलिए पढ़ाते कि एलजेब्रा में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, सॉरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप के ऐसे ग्रुप लिखने पड़े तब तुम घबराओ ना, है ना। अरेंज और ये बात पग पग पे आती है, बात काम, है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पग पग पे आपको काम लेनी पड़ती है 11वीं 12वीं से लेकर जीवन के हर मोड़ तक। बात समझ आ रही है? इसलिए पता होना चाहिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप समझ आ गया? ये पूरा विधिवत से लिखा हुआ परफेक्ट, एक एक चीज को। अब कोई भी ग्रुप बनाने के लिए कहा जाएगा तो बन जाएगा। छोरों ने हालांकि पूछा नहीं है पर ठीक है, ये वो लिखा है नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स, है ना, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स कोई फंडामेंटल थ्योरम से ही निकला है। इफ n is equal to this where pi's are distinct primes, then the number of non isomorphic abelian groups of order n ऑर्डर के कितने, pn1 pn2 pn3 pnk, where pni denotes the number of partitions of ni के कितने पार्टीशन हैं। राइट ऑल पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्डर, हजार ऑर्डर के लिख दो। तो क्या करने के, 1000 को प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 125 इंटू 8, p3 इंटू p3 9। तो अब आपको कहां लिखने हैं, 3 3 वाले। तो इस 3 वाले क्या आएंगे, Z8 Z4 को Z2 और Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। प्राइम पावर के यही तो लिखते हैं, 2 की पावर 3 2 की, और 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, 3 के पार्टीशन 3 2 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 2 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 2 की पावर में, ऐसा है ना। और अगला ये क्या हो जाएगा, 5 में 5, फिर अगला क्या आएगा, 5 के कितने बनेंगे, नहीं पार्टीशन तो, हाँ सॉरी 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 3 के बना, मैं वही सोच रहा हूँ गलत कहाँ हो गई, फंडामेंटल थ्योरम 3 कैसे आ रहे हैं, 5 के तो 7 होते हैं। तो यहाँ 3 2 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 2 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, समझ आ रहा है? अब ये 3 और टीमें बनानी है तो 9 बढ़ जाएगी। समझ आ रही नहीं है? फर्स्ट तीनों के साथ, सेकंड को तीनों के साथ, थर्ड को तीनों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। समझ आ रही नहीं है? तो इस प्रकार से आपके ये 9 ग्रुप बन जाएंगे। समझ आ रही है? सर इसमें तो वो Z1000 तो आया ही नहीं, बताओ कौन है Z1000? पहले ही पहला Z1000 होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जीसीडी है उनको मर्ज करते जाओ, जिनका जीसीडी 1 है उनको मर्ज करते जाओ। 8 और 25 का भी जीसीडी 1 होता है, इनको भी मर्ज कर लो, तो 25 8 200 और 5। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो वो जो मैं डायरेक्ट लिखता था वो मैं इसे मर्ज किया हुआ ही लिखता था, Z1000 Z200 5। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इनका जीसीडी 1 है तो Z40 क्रॉस Z5 क्रॉस Z5। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये हम जो लिख रहे हैं तो पहले तो ऐसे लिख दो, फिर इनको मर्ज करके देखना तो आसान बात है, तो फिर जो भी ग्रुप में दे रखा है वो। अब सवाल सर कैसा आता है, सवाल ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कोई क्वेश्चन में दे रखे होते हैं, ठीक है, और फिर बोल देते हैं कि वो 1000 ऑर्डर का एबिलियन ग्रुप जो है आइसोमॉर्फिक नहीं है, 3 सेम नेचर के डिफरेंट नेचर का कौन सा है, या फिर सेम नेचर का कौन सा है, 2 सेम नेचर के कौन से ग्रुप है मल्टीपल सेलेक्ट में वगैरह, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। पर वो जो भी पूछेंगे अब आपको
आ जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये थी आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स। यूएन की हालांकि हम प्रॉपर्टीज तो देख चुके हैं, पर यहाँ वापस इच्छा हो गई तो लिख दिया। इफ यूएन इज अ साइक्लिक ग्रुप देन द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप यूएन, यूएन के जनरेटर की संख्या फाई ऑफ फाई एन होती है। ठीक है, क्योंकि एन ऑर्डर के इसके रिलेटिवली प्राइम नंबर फाई एन होते हैं, और उसका हम फाई निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जनरेटर्स, यानी कि उस पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? कुछ समझ आया नहीं आया? हमारा सब समझ नहीं आया, आ गया है? मैं समझाता हूं, देखो। माना कि यू जो है 10 साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, यू 10 साइक्लिक ग्रुप है, तो मुझे बताइए यू 10 में कितने एलिमेंट होते हैं? फाई 10। यू 10 में कितने एलिमेंट होंगे? फाई 10। तो फाई 10 उस यू 10 ग्रुप के क्या हुआ? ऑर्डर। फाई 10 इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, और ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द जनरेटर। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ग्रुप का ऑर्डर जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होता है, ठीक है, और उस जनरेटर के ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो साइक्लिक ग्रुप में कैसे देखते हैं? फाई ऑफ के ऑर्डर के कितने एलिमेंट है तो फाई ऑफ के, एन ऑर्डर के कितने एलिमेंट है तो फाई ऑफ एन। तो ये जो अंदर वाला फाई एन है ये तो ग्रुप का ऑर्डर है, यानी जनरेटर का ऑर्डर, और इस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे तो फाई। तो समझ आ रहा है ना फाई ऑफ फाई एन फॉर्मूला बनाया कैसे गया है, इसलिए ऐसा होता है। um cross n is isomorphic to um cross un if and only if gcd of mn is 1, if and only if नहीं, gcd 1 है तो ये इसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, जैसे zm cross zn होता है ना वैसे वाला। ऐसे ही आगे बढ़ा दिया, जीसीडी अगर सभी का हर दो का जीसीडी 1 है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। u of 2 की पावर n is always isomorphic to z2 cross z of 2 की पावर n minus 2, इसके आइसोमॉर्फिक, क्योंकि u of 2 की पावर n is always नॉन साइक्लिक। बताया ना मैंने आपको, ये u of 2 की पावर n is greater than equal to 3 हमेशा क्या होता है? नॉन साइक्लिक होता है, ठीक है। इवन u of 2 की पावर 2 भी नॉन साइक्लिक होगा, लेकिन ये ऐसा लिखने के लिए 3 से ज्यादा है। बाकी u of 2 की पावर n तो हमेशा क्या होता है? नॉन साइक्लिक होता है, फॉर ऑल n greater than 1, 1 से बड़े के लिए। u 2 की पावर 2, u 4 नॉन साइक्लिक, u 8 नॉन साइक्लिक, u 16 32 64 128। u of p की पावर n is isomorphic to this फॉर ऑड प्राइम नंबर p, ऑड प्राइम नंबर के लिए इसके आइसोमॉर्फिक होता है, यानी कि साइक्लिक ग्रुप होता है हमेशा। u of 2p इज साइक्लिक फॉर ऑल प्राइम नंबर p, u of 2p हमेशा साइक्लिक होता है। u of 2 की पावर n इज नॉन साइक्लिक ग्रुप फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, 2 के लिए भी नॉन साइक्लिक ही होता है ना, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 की जगह क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। 2 से बड़े या बराबर के लिए हमेशा नॉन साइक्लिक होता है। u2 की पावर 2, सॉरी u4 तो साइक्लिक होता है, हाँ इसीलिए है ना, u4 तो साइक्लिक होता है कि नहीं साइक्लिक? u4 में तो 2 ही एलिमेंट होते हैं, है ना, तो u2 की पावर n यानी कि 8 से आगे u4 नहीं होता है ना, u8 u16 u32 u64 एंड सो ऑन। समझ आ रही है? वो सारे नॉन साइक्लिक ग्रुप होते हैं। तो ऐसे ही 50 करने थे और कुछ नए फॉर्मूले लिखने थे, तो इसलिए लिख दिया है, और इसी के साथ काउंटिंग एक और लिख दिया है। सर 51 करो किसी ने कहा होगा, तो एक सवाल लिख दिया है ना, प्रॉपर्टी के जैसे ही, काउंटिंग ऑफ सब ग्रुप्स। अगर किसी ग्रुप का, इसके ऊपर बहुत सवाल आ चुका है जेम के अंदर, इफ ऑर्डर ऑफ g is equal to pq where p and q are primes such that p is less than q and g is a non-abelian group, then number of subgroups of order q in g, q में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, सॉरी g के अंदर q ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं? जो बड़ा होता है ना दोनों प्राइम में, उस ऑर्डर का उस पे एक ही एलिमेंट होगा, उससे ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकता है। सॉरी सब ग्रुप है ना, एलिमेंट्स तो फाई ऑफ q होते हैं, लेकिन सब ग्रुप एक ही होगा, यूनिक। तो क्यू ऑर्डर का कितना सब ग्रुप होगा? एक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर क्यू 5q, और जो छोटा प्राइम नंबर है उस प्राइम ऑर्डर के जो दूसरा वाला ग्रुप है उतने एलिमेंट उतने सब ग्रुप होते हैं। तो p ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे? q, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे p ऑर्डर के? तो q इंटू 5 ऑफ p। ये याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं, और इसी से pq वाले जो सारे जो ग्रुप है ना, वो सारे ग्रुप का खेल खत्म हो रहा है। बहुत बार पूछा जा चुका है ये सवाल, इतनी बार जिसकी हद नहीं। 21 ऑर्डर का ग्रुप है, बताइए उसमें 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं? समझ आ रहा है? 21 ऑर्डर का है, 21 ऑर्डर का ग्रुप है, बताइए उसमें 7 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होते हैं? तो एक होता है, 7 बड़ा है सब ग्रुप, है ना, 7 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होते हैं? एक ही सब ग्रुप, और किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का ग्रुप के पास एक ही सब ग्रुप हो तो वो हमेशा नॉर्मल होता है,
तो पूछते ऐसे नहीं, वो क्या पूछते हैं 21 ऑर्डर ग्रुप में 7 ऑर्डर ग्रुप तो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि 7 ऑर्डर का उसमें ग्रुप एक ही है तो यूनिक यूनिक मतलब समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? हाँ, साइलोपी सब ग्रुप और उससे निकाल सकते हैं, उसी से बने हैं फॉर्मूले, है ना। साइलोपी सब ग्रुप का कंसेप्ट लगा के ही सॉल्व कर सकते हैं, उसी से बना है। वो हमने बताया ना P by Q और फिर P डज नॉट डिवाइड Q माइनस 1। हम क्या करते हैं इसको, Q ऑर्डर के कितने सब ग्रुप आएंगे, तो क्योंकि हम जानते हैं कि Q क्या करेगा, P को तो डिवाइड करेगा ही नहीं, है ना। और Q जब P को डिवाइड नहीं करेगा तो इसका मतलब 1 प्लस हम क्या लिखते हैं Q के, 1 प्लस एन के लिखते हैं ना, एन ऑर्डर का ग्रुप चाहिए तो 1 प्लस एन के, तो के की जगह 0 ही आएगा, उसकी वजह से बनाएगा। ये बना उससे है, पर डायरेक्ट याद रख लो जीवन में क्यू ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो 5Q यानी कि, समझ आ रही कि नहीं आ रही है? कई बार पूछा जा चुका है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? कई बार पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन, और आपको इस पर बहुत जो है तसल्ली से ध्यान रखना है। 35 ऑर्डर का ग्रुप है, बताइए उसके पास 5 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे? समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 35 ऑर्डर के ग्रुप के पास 5 ऑर्डर के 7 सब ग्रुप होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला। और 35 ऑर्डर के ग्रुप के पास जो है नॉन एबिलियन होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। 35 साइक्लिक मत ले लेना, साइक्लिक ग्रुप के पास तो हर ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 35 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप हो तो 1 ऑर्डर का एक, 5 ऑर्डर का एक, 7 ऑर्डर का एक और 35 ऑर्डर का एक। 35 ऑर्डर का सर एक नॉन एबिलियन ग्रुप तो बनाना पड़ेगा परमुटेशन ग्रुप से या किसी से, क्योंकि प्राइम है दोनों, है ना, दोनों प्राइम है, इसलिए जब दोनों प्राइम नंबर हो तब उस ऑर्डर का नॉन एबिलियन ग्रुप होता है, लेकिन वो मैट्रिसेस से या परमुटेशन से बनाना पड़ता है डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि वो किसी इवन नंबर के मल्टीप्लाई में तो आ नहीं रहा है, तो मैं किसी S3 क्रॉस या D4 क्रॉस या D7 क्रॉस ऐसे तो बना नहीं सकता, है ना। तो हमें कोई मैट्रिक्स, लेकिन प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि ऐसा, हालांकि 35 ऑर्डर का तो नॉन साइक्लिक होगा ही नहीं, है ना। पी क्यू ऑर्डर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है, P डिवाइड्स Q माइनस 1, P डिवाइड्स Q माइनस 1। P अगर Q माइनस 1 को डिवाइड नहीं करता है तो पी क्यू ऑर्डर का धरती पे एक ही ग्रुप होता है। थोड़ी देर पहले बताया ना, 15 ऑर्डर का एक ही साइक्लिक ग्रुप, 33 ऑर्डर का एक ही साइक्लिक ग्रुप, 35 ऑर्डर का एक ही साइक्लिक ग्रुप। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो 35 का नॉन एबिलियन तो होता नहीं है, 21 ऑर्डर का नॉन एबिलियन ग्रुप होता है, 7 × 21, 39 ऑर्डर का नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। बताइए 39 ऑर्डर के नॉन एबिलियन ग्रुप के पास 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? समझ आ रही नहीं रही है? क्यू तो है 13 और 5 3 है 2, तो 2 × 13 26 एलिमेंट होंगे 39 ऑर्डर के नॉन एबिलियन ग्रुप के पास। और उसके पास 13 ऑर्डर के कितने होंगे? 5 13 यानी 12, तो 12 होंगे 13 ऑर्डर के एलिमेंट, 26 होंगे 3 ऑर्डर के, तो 26 + 12 38, और एक होगा ओनली 1 ऑर्डर का। समझ आ रही है? और इसके पास 39 ऑर्डर का तो एलिमेंट होता ही नहीं है, साइक्लिक ग्रुप नहीं है, नॉन एबिलियन है। समझ आ रही है? तो एक ऑर्डर का एक, 3 ऑर्डर के 26, 13 ऑर्डर के 12, और ये पूरा ग्रुप खत्म। समझ आ रही है? इसके पास 3 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे? 3 ऑर्डर के सब ग्रुप कितने होते हैं? 13 होते हैं। और 13 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे? एक होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स की बात की जाए तो कितने होते हैं 39 ऑर्डर के ग्रुप के, नॉन एबिलियन ग्रुप के? ठीक है, कितने सब ग्रुप होते हैं? 3 ऑर्डर के तो होते हैं 13, 13 ऑर्डर का एक, समझ आ रही नहीं आ रही है? 3 ऑर्डर का तो 13, एक जो है 13 ऑर्डर का तो एक तो 14, 2 ट्रिवियल और इम्प्रॉपर, सॉरी इम्प्रॉपर यानी कि खुद 39 ऑर्डर का खुद ग्रुप जो है वो, और एक आइडेंटिटी 1 ऑर्डर वाला जो ग्रुप है वो। समझ आ रही है? 16 तो सब ग्रुप होते हैं, 3 ऑर्डर के 13 सब ग्रुप, 3 ऑर्डर के 26 एलिमेंट, 13 ऑर्डर के 12 एलिमेंट, 13 ऑर्डर का एक सब ग्रुप, 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट और 1 ऑर्डर का एक सब ग्रुप, 39 ऑर्डर का एक सब ग्रुप और 39 ऑर्डर का एक भी एलिमेंट नहीं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये पीक्यू ऑर्डर के ग्रुप के बारे में बहुत फैक्ट, शानदार वाला फैक्ट है, बहुत काम आता है, और बहुत कई बार ऐसे नहीं पूछते हैं, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। लगेगी प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको कहा ना कि 39 ऑर्डर के ग्रुप के पास 13 ऑर्डर का तो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता ही होता है,
तो क्योंकि 13 ऑर्डर का उसके पास सब ग्रुप भी एक ही है और किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का किसी ग्रुप के पास एक ही सब ग्रुप हो तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। यूनिक सब ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप। ग्रुप नॉन एबिलियन, तो एबिलियन में तो सारे सब ग्रुप ही नॉर्मल सब ग्रुप है ना, तो एबिलियन में तो कोई दम नहीं है। 39 ऑर्डर का धरती पे नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। अभी तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले, कौन सी प्रॉपर्टी से बताया विद्वानों, कौन सी से बताया? लेट G be a group of order PQ where P and Q are prime numbers, P is less than Q and P divides Q minus 1। P Q minus 1 को डिवाइड करता है तो इसके पास एक तो साइक्लिक और एक नॉन एबिलियन ग्रुप आता ही आता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और अगर ये डिवाइड नहीं करे तो PQ ऑर्डर का ग्रुप 100% साइक्लिक होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो 2 does not divide 5, सॉरी 2 does not divide, सबको करता है 2 तो, है ना, 2 into 3, 2 into 5, 2 into 7, 2 into 11। तो 2p ऑर्डर के इसीलिए क्या होते हैं, एक तो साइक्लिक ग्रुप और दूसरा नॉन एबिलियन होता है। तो वो 2p वाले क्यों होते हैं, वो इसी प्रॉपर्टी से हो रहे हैं। ठीक है, डायहेड्रल ग्रुप सारे तो नॉन एबिलियन होंगे, वो तो 2p ऑर्डर के एक Z2p और एक dp होता है, वो अलग से एक प्रॉपर्टी है ही। लेकिन जो है साइक्लिक ग्रुप, यहां पर नॉन एबिलियन ग्रुप होगा, हम सभी के बारे में बात कर रहे हैं, 2p के लिए नहीं। अब अगर हम 3 इंटू समथिंग लेते हैं तो 3 इंटू 5 15 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप ही होगा, क्योंकि 3 डज नॉट डिवाइड 5 माइनस 1। अगर ये डिवाइड नहीं करता है तो एक ही ग्रुप आएगा, वो भी साइक्लिक आएगा। और अगर डिवाइड करता है तो, अगर डिवाइड करता है तो क्या होगा, दो ग्रुप आएंगे, एक साइक्लिक और एक नॉन एबिलियन। कुछ बात समझ आ रही है, याद आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू 7 ऑर्डर की बात करें तो 2 आएंगे, 3 इंटू 7, क्योंकि 3 डिवाइड से 7 माइनस 1, तो 21 ऑर्डर के दो, अभी बताया ना, एबिलियन नॉन एबिलियन। और नॉन एबिलियन ग्रुप के पास 7 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होगा, 3 ऑर्डर के 7 सब ग्रुप होंगे, 7 ऑर्डर के 6 एलिमेंट होंगे, 3 ऑर्डर के, ठीक है, 14 एलिमेंट होंगे। बात समझ आ रही है? 14, 6, 20 और एक आइडेंटिटी। सिंपल, वो फॉर्मूला मत लगाओ, 7 ऑर्डर के 6 होते हैं, एक आइडेंटिटी 7, और 21 में से 7 माइनस कर दो। समझ आ रही है? वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वो Q इंटू 5 वाला है ना। समझ आ रही है? फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाए तो 7 ऑर्डर के 6 होते हैं सीधा सीधा, और एक आइडेंटिटी, और बाकी सब बचे हुए P ऑर्डर के। समझ आ रही है? एलिमेंट और सब ग्रुप कितने होते हैं, तो 7 ऑर्डर के 21 ऑर्डर के नॉन एबिलियन ग्रुप में 7 ऑर्डर का तो एक होता है, 3 ऑर्डर के 7 होते हैं, उल्टा सिंपल सा। ठीक है, आइडेंटिटी 1 ऑर्डर का एक होता है और 21 ऑर्डर का एक होता है, सब ग्रुप की बात करें तो। समझ आ रहा है? तो इसलिए PQ ऑर्डर के क्या होते हैं, इसलिए क्या आएगा, 39 ऑर्डर का एक तो साइक्लिक ग्रुप आएगा और एक नॉन एबिलियन ग्रुप भी जरूर आएगा। मैंने अभी जो सारी कथाएं करी वो नॉन एबिलियन ग्रुप के बारे में करी है। ऑर्डर ऑफ G is equal to PQ where P and Q are prime number, P is less than Q, P divides Q minus 1, then G is abelian। मजाक है ना, सॉरी, एंड G इज एबिलियन। अगर G एबिलियन हो तो G साइक्लिक ग्रुप होता है और G के पास इन ऑर्डर के एक एक, क्योंकि इस PQ ऑर्डर और P डज नॉट, P डिवाइड्स Q माइनस 1 ऑर्डर के तो दो ही ग्रुप होते हैं, एक तो साइक्लिक और एक नॉन एबिलियन। तो अगर कोई एबिलियन है इसका मतलब वो साइक्लिक वाला ही होगा। हाँ, एबिलियन ग्रुप हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया, तो सारे सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप। लेकिन साइक्लिक हो जाएगा, एबिलियन होते ही साइक्लिक हो जाएगा, इसलिए हर ऑर्डर का इसके पास यूनिक सब ग्रुप आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो PQ ऑर्डर का अगर नॉन एबिलियन है तो इतने इतने होते हैं, और PQ ऑर्डर का अगर एबिलियन ग्रुप है तो यूनिक सब ग्रुप होते हैं। हर ऑर्डर के यूनिक सब ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 5 ऑफ P, 5 ऑफ Q, और 1 ऑर्डर का तो 1 होता है। अगर किसी ग्रुप के पास तो वो ग्रुप क्या होगा, तो उल्टा हो गया है, कन्वर्स ऑफ जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप बोल रहे हैं आप। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप ये कहती है कि अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसके पास हर ऑर्डर का क्या होता है, यूनिक ही सब ग्रुप होता है। लेकिन अब हम उल्टी बात कर रहे हैं कि अगर किसी के पास हर ऑर्डर का क्या है, यूनिक सब ग्रुप है, तो वो ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यूनिक है। तो वो यूनिक बनाने के लिए क्या, वो 5 ऑर्डर के उसके पास एलिमेंट भी क्या हो गए, 5p ऑर्डर के एलिमेंट हो गए। समझ आ रही है? हर ऑर्डर के एलिमेंट्स भी इतने हो गए, तो क्या होगा, उसके पास अब ग्रुप के ऑर्डर जितना भी एलिमेंट आएगा ही आएगा। समझ आ रही है? क्योंकि इन सभी का सम जो है, जो इसके डिविजर्स हैं,
उनका सम, क्योंकि 5 ऑफ दिस 5 ऑफ दिस 5 ऑफ दिस करके ही तो आपको ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल लाना है। जैसे हम बात कर रहे हैं 8 ऑर्डर का ऐसा कोई ग्रुप है जिसके पास हर ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप है, तो ध्यान से समझना बात को। 8 ऑर्डर का कोई ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, उसके पास हर ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप है, तो उसके पास 1 ऑर्डर का क्या होगा 5 1 एलिमेंट्स होंगे, 2 ऑर्डर के उसके पास कितने एलिमेंट होंगे 5 2 एलिमेंट्स होंगे, 3 ऑर्डर के 3 तो होते नहीं, 4 ऑर्डर के इसके पास कितने होंगे 5 4 एलिमेंट्स होंगे, और 8 ऑर्डर के इसके पास क्या होंगे 5 8 एलिमेंट्स होंगे। क्योंकि हर ऑर्डर का उसके पास यूनिक सब ग्रुप है, तो इस 2 ऑर्डर का इसके पास यूनिक सब ग्रुप है, तो उसके पास 2 ऑर्डर का एलिमेंट भी इतना ही होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और 4 ऑर्डर का उसके पास यूनिक सब ग्रुप है, एक ही सब ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या हाल होगा, अगर किसी ग्रुप के पास हर ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप हो तो वो ग्रुप साइक्लिक होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। सर आपको कहां दिखान कैसे दिखा, मैं आपको काउंटर एग्जांपल दिखा देता हूं। अगर किसी ग्रुप के पास हर ऑर्डर का क्या हो यूनिक सब ग्रुप हो, फाइनाइट में भी चेक करना, बाकी इनफाइनाइट में मैं चेक कर चुका हूं। अभी मैंने आपको क्यू बाई जेड दिखाया था, याद आया? क्यू बाई जेड के पास हर ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होता है, लेकिन क्यू बाई जेड तो साइक्लिक नहीं होता है। समझ आ रही है? अगर किसी ग्रुप के पास हर ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप हो फिर भी वो ग्रुप साइक्लिक होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ आ रही है? फाइनाइट में एग्जांपल दिखाता हूं, तो फाइनाइट के अंदर तो साइक्लिक लेंगे 4 ऑर्डर का, तो फाइनाइट का ढूंढ के लाएंगे, है ना, आप भी ढूंढ के लाएंगे, मे बी इनफाइनाइट में तो क्यू बाई जेड एग्जांपल है, काउंटर एग्जांपल। फाइनाइट में विचार करना पड़ेगा कि फाइनाइट में ऐसा कोई ग्रुप जिसके पास हर ऑर्डर का यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप हो, यूनिक सब ग्रुप हो, क्योंकि 2 ऑर्डर का जो है अगर नॉन साइक्लिक है और जो है तो 2 ऑर्डर का उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट आ ही जाता है। फाइनाइट के अंदर आई थिंक जो है हो जाना चाहिए, फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप हो, चेक करके लाएंगे, है ना। याद दिलवा मेरे को वापस कल, या फिर खुद चेक करके आना, है ना, कि क्या फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है और उसके पास हर ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप है तो साइक्लिक होता है क्या? साइक्लिक है तो हर ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन हर ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप है तो क्या वो साइक्लिक होना जरूरी है क्या? इनफाइनाइट में तो नहीं है, क्यू बाई जेड है। समझ आ रही ना रही है? क्यू बाई जेड के पास हर ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप है, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, हर ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप है ना, भी दिखाया था थोड़ी देर पहले, लेकिन वो ग्रुप क्या नहीं है, साइक्लिक नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? साइलोस थ्योरी, साइलो भी बता रखा है क्या? चलो विद्वानों, फिर तो आज क्लास खत्म। मैं सोच रहा था आज चैप्टर को ही समाप्त कर दें, पर साइलो की थ्योरी बता रखी है तो फिर तो बढ़िया है। साइलो समझा दूंगा आपको कि साइलो क्या होता है अगली क्लास में, ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैंने 2 घंटे की क्लास, तो या फिर समझा दूं, थोड़ा जो है वो दूसरा पढ़ लेते हैं, है ना, छोटी क्लास में ही ज्यादा हो जाएगा, सुदीप सर आएंगे तब तक, है ना, या फिर साइलो ढंग से समझेंगे अगली क्लास के अंदर। बात समझ आ रही है? तो साइलो जो है अगली क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप फिनिश हो चुका है, साइलो की थ्योरी है, साइलो पी सब ग्रुप क्या होता है और साइलो से हम कैसे नॉर्मल सब ग्रुप का आइडिया लगाते हैं वगैरह वगैरह, तो बहुत डिटेल में ही हो गया है। अब खाली ईश्वर से प्रार्थना ये करते हैं, 200 क्वेश्चन आएंगे, 100 आएंगे सीयूईटी एग्जाम में, है ना, 100 में से 75, तो 10 सवाल तो मॉडर्न अलजेब्रा के आने ही है ना, तो 75 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के, है ना, 75 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के, और जो है 75 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के आपके मैथ्स के, और 25 क्वेश्चन आएंगे एप्टीट्यूड के, मैथमेटिक्स ना, रीजनिंग ना, ऐसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ना, है ना, सीयूईटी, है ना, तो उसमें 25 क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे और 75 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आएंगे, और सब्जेक्ट आपके 6-7 हैं, 7 भी माने तो 10-10 सवाल हर के, है ना। उसमें अब इंटीग्रल कैलकुलस के 10 नहीं आ सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के 10 नहीं आ सकते हैं, है ना, छोटे टॉपिक है ना, वो बड़े नहीं है, दम नहीं है इतना, तो जिन टॉपिक में इतना दम नहीं है तो उनके इतने नहीं आ सकते हैं। एलपीपी क्या 10 सवाल देंगे, मर जाएंगे वो, 2-3-4, है ना, कुछ ऐसे। रियल से आएंगे, लीनियर अलजेब्रा से आएंगे, तो आपके जो है यूं मोटे तौर पे तो 10 सब सेक्शंस हैं, यूं मोटे तौर पे बात की जाए तो 10 सेक्शन हैं सीयूईटी के सिलेबस में, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, 3 तो अलजेब्रा के, ठीक है। फिर एनालिसिस, तो रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 5, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, तो 8, ठीक है,
और डिफरेंशियल इक्वेशन 9 और एलपीपी 10। ठीक है, ज्योमेट्री कुछ नहीं है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन और एलपीपी यूं 10 सेक्शन है, और 10 का भी भाग दिया जाए 75 में तो 7.5 नंबर। 7.5 सवाल हर के पाती आ रहे हैं, पर 7.5 सवाल सब में से नहीं है। एलपीपी में से 2-3 आएंगे, है ना, तो बचे हुए 4 किसी और के पाती आ गए, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में 4-5 आएंगे, तो बचे हुए 2 किसी और के पाती आ गए, है ना। वेक्टर कैलकुलस और ऐसे ऐसे। तो मोटे तौर पे मान के चलिए कि ग्रुप थ्योरी के 10 सवाल तो आने चाहिए, 7 तो आने ही चाहिए। इतना छोटा भी नहीं है कि दूसरे से ज्यादा। फिर वो पेपर पैटर्न वालों के ऊपर है, वो किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, एमएससी जो है किस में कराना चाह रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि कम से कम जो है 8 सवाल तो आने की गुंजाइश है, 8 सवाल तो आने चाहिए। तो अच्छे से जो है, और अच्छा पेपर आया तो कट ऑफ कम जाएगी, तो आपकी रैंक डिसाइड हो जाएगी कितना क्या है ना। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा, अच्छे से पढ़ोगे तो समझ आएगा। साइलो हम अगली क्लास में दिखा देंगे बाई चांस, वैसे जेम वालों के लेवल की बात है ये, पर फिर भी बता देंगे। अब मेरे पास है लिखा हुआ, तो बताने में क्या जा रहा है, जल्दी से समझा देंगे। फिर आखिरी चैप्टर क्वेश्चन ग्रुप, ठीक है, उसको समाप्त कर लेंगे। तो चलिए अभी हम इसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कल के इसमें बाकी थे, इसी में बाकी थे। चलिए तो दोनों के इसी में स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं। थोड़ा अच्छा है ना सब्जेक्ट। इससे आधी भी क्लास नहीं लेते हैं तो उधर कैलकुलस वैलकुलस समाप्त हो जाता है। हाँ, कौन सा वाला हम आए थे तब, क्या वो आइसोमॉर्फिज्म जेम में नहीं आया था? अच्छा, जेम की क्लास में कह रहा है ये, यूं क्लास में तो रह गया होगा, अलग बात है। बाकी वो जेम का ही है, वो तो है जेम का ही पोर्शन है वो, है ना। हाँ, मॉडर्न में पढ़ा दूंगा पूरा, है ना। चलिए यहां से जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स एंड क्वोशिएंट ग्रुप, दिस इज फर्स्ट पेज, दिस इज सेकंड वन, तीसरा पेज, हाँ जी, फोर्थ पेज, फिर ये फिफ्थ पेज, फिर ये सिक्स्थ पेज। 51 प्रॉपर्टी लिखा रखी है नॉर्मल सब ग्रुप क्वोशिएंट ग्रुप में, है ना। 51 शानदार शानदार एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, इस बार के जेम के बैच में मेरी 2 घंटे की क्लास रोज चलेगी, हर हाल में। नहीं, पहले तो 3 दिन मेरी नहीं होती थी ना, 3 दिन ऐसा होती थी। अब रेगुलर थोड़ा, क्योंकि मैं क्या तुमको कूटूंगा नहीं तब तक तुम सुधरोगे नहीं। तुम्हारे क्या 15 जून से ही चालू कर देंगे, और पहले धुलाई करनी पड़ेगी तुम्हारी, तब जाके तुम सुधरोगे। तुम सुधरोगे नहीं ऐसे पढ़ने वाले हो नहीं तो। हाँ, तो क्लास गजेंद्र सर कौन है? ग्रुप थ्योरी में पढ़ा दूंगा, जो मैंने पढ़ा दूंगा ये ग्रुप थ्योरी सारा। पढ़ाऊं क्या इस बार? कूटूंगा मैं, पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, कूटना पड़ेगा तुमको। पढ़ाने से थोड़ी, हाँ तुम ऐसे तो तुम पढ़ने वाले हो नहीं, जमाना बदल गया है। पहले होता था स्टूडेंट्स को खाली गाइड करना पड़ता, आजकल गाइड नहीं, हाँकना पड़ेगा। आजकल तो नाथ जो है गालनी पड़ेगी पहले तो, और नाथ लगाने के बाद फिर वो नहीं होता है भेड़ों को हाँकते हैं वैसे डंडा ले लेके। अब ऐसा हाल है, नए जो है जनरेशन का हाल बेहाल है। हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ लेंगे, वैसे भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। इस बार मुझे पर्सनली जो है देखना पड़ेगा। चलिए साहब, सेकंड थर्ड इस प्रकार से
ये 4th 5th क्वेश्चन ग्रुप के एग्जांपल्स। फिर ये 35 36 37 बहुत ढंग से क्वेश्चन ग्रुप बता दिया है पूरा। क्वेश्चन ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है ना, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। क्वेश्चन ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप पल्ले नहीं पड़ता, लोगों को समझ में कम आता है, तो थोड़ा ढंग से बिल्कुल 51 प्रॉपर्टीज जो है लिखवा दी है। और ये तो वो उसके ऊपर एग्जाम्पल है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स के ऊपर है ना। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स भी बता दिए हैं। इतना सारा लिखने में समय कितना जाता है, लिखने पे आऊं मैं तो फिर समझाऊं भी और लिखूं भी तो फिर ऐसे में फिर वो इतना नहीं होता है। साथ साथ ही होती है, 7 8 प्रॉपर्टी लिखा दो, समझा दो मोटी मोटी, और फिर उसमें से आ जाए तो बेड़ा पार, नहीं आए तो उस पार, है ना। चलिए सब साइलो थ्योरी से आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। साइलो को हम अगली क्लास में फिनिश कर लेंगे, ठीक है। चलिए साहब, अगली क्लास में 10 मिनट भी पढ़ाऊंगा तो डबल इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, एक ही टॉपिक उसमें बचा है। 10 15 मिनट की क्लास भी होगी। वैसे सुदीप सर आए नहीं है तो आएंगे, तब तक 15 मिनट तुम भी क्या करोगे, तब तक पढ़ लेते हैं, ठीक है। सुदीप सर थोड़ी आए, चलिए फिर तो 15 मिनट भी मैं पढ़ लूंगा तो पढ़ा दूंगा तो भी चल